प्रणाम प्रणाम। मैं सिर्फ अभी ये कर रही हूँ। मैं आई विल जस्ट बी ऑन लिसनिंग मोड। हाँ हाँ। थैंक यू। तो सबसे पहला है कि ये 2025 जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2025 किसका है, मंगल का है ना। 2025 को अगर हम टोटल करेंगे सुषमा जी, तो वो 9 हो जाता है ना। 9 जो होता है वो मंगल का कारक है। तो मंगल का होने से हनुमान जी का हम रिसाइटेशन करना ही चाहिए। और वाटर एलिमेंट अगर हम लोग इसमें सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे करेंगे, यानी कि वाटर एलिमेंट हम लोग को स्पिरिचुअल पावर देता है। वाटर एलिमेंट को हमें हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं तो हम मैनिफेस्टेशन ज्यादा कर सकते हैं। यानी इस समय का जो फेस है, क्योंकि पिछला वाला जो गया था 2024, वो शनि का ईयर था, है ना। तो यानी फल जो हमें मिलेगा कर्म फल के अनुसार जो मिलना था, हमने पिछले सालों में अच्छा किया बुरा किया जो भी है, तो वैसा ही पिछला वाला साल गया होगा, यानी जिसका जिसका कर्मों के अनुसार। तो हम अभी इस साल में स्पिरिचुअली इनहांस हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअली इनहांस होने के लिए सरकार जी इस समय पूजा पाठ या बहुत सारी चीजों को जो हमारे धार्मिक या स्पिरिचुअल को अपग्रोथ करेगा, वो सब हमें आना चाहिए। इसीलिए 2025 में ही आप देखिए क्यों हम लोग ने अभी से सरदार जी वही कई दिन से बात हो रहा है रुद्राक्ष का, लेकिन अभी क्लासेस का क्यों लिया करा गया, कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल चीजों से आप जुड़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं और अपलिफ्ट होते हैं, और किसी को भी गाइडेंस करते हैं तो अपना भी अपलिफ्टमेंट होता है। यानी अच्छी बातों को जानना, अच्छी बातों के लिए प्रेरणा करना और अच्छी चीजें करना, वो आपको और अच्छा बनाएगी। क्योंकि जो हम कर चुके, जो जाने अनजाने कुछ भी किए होंगे, वो पिछले साल हमारे अनुसार वो कर्मा फल दाता के अनुसार हो गया है ना। आने वाला जो ईयर होगा ना, उसको अगेन हम लोग राहु और केतु यानी शनि का चीज माना जाता है। जैसे शिव, जैसे सुषमा जी है, तो शिव को अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में जब तोड़ेंगे ना, तो आप पाइएगा कि वो उसका भी न्यूमरोलॉजिकल नंबर 2 आता है। आंसू का भी 2 आता है, मून का भी 2 आता है, फाइनेंशियल ग्रोथ का भी 2 नंबर ही आता है। 2 नंबर नहीं होगा तो हम फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर सकते। उसी तरीके से रुद्राक्ष का भी नंबर 2 आता है, यानी वाटर एलिमेंट। यानी चीज को समझना है वाटर एलिमेंट, तो हमें वाटर एलिमेंट समझना ही पड़ेगा। और वाटर एलिमेंट के बारे में जानकारी और दूसरे को भी गाइडेंस उससे कर सकेंगे। और खुद के लिए कौन सा धारण करना है, कैसे धारण करना है, कौन सा मुखी किस चीज के लिए, तो हम अभी एक बार डिटेल आप लोग को थोड़ा सा दिखाएंगे कि कितना डिटेल हम लोग पढ़ाने वाले है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में जब हम लोग ये देख रहे हैं ये ईयर मंगल का है, तो ऐसा माना जाता है कि जितना शिव का आराधना तो हम कभी भी किसी साल में कर सकते हैं, क्योंकि वो पंच महाभूत है ना, यानी पंच महाभूतों के भूत है। और सिर्फ वाटर एलिमेंट बढ़ाने के लिए भी हमें करना पड़ेगा सरदार जी। लेकिन हमें लॉर्ड हनुमान जी का भी सारा कुछ जानना, बहुत सारे जन को पता है लेकिन वो भी बहुत तरीके से नहीं कर सकते। मेरा भी ये कोई मेरा खुद का इन्वेंशन नहीं है, ये अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और सारे जन का अथर्ववेद में और बहुत सारे वेदों में उच्चारण करके उसको सही किया गया। हम लोग को उतना डिटेल नहीं मालूम है, जैसे कोई बताया वैसे हम लोग करना चालू कर दिए। तो हम लोग छोटे छोटे चीजों को उसमें जानेंगे। तो जो लोग कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं तो भी हम उनको जोड़ सकते हैं और उसमें करके कर सकते हैं। तो उस सिलेबस को एक बार मैं आप लोगों को मैंने डाला है ग्रुप में, फिर भी जो लोग नए हैं उस ग्रुप में, सब दिशा ग्रुप में सबको ही है, जितने सारे जन यहाँ पे हैं अभी। 1 मिनट में ज्वाइन करके आप लोगों को मैसेज दिखाती हूँ। तब तक आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 घंटा के 5:30 से 6:30। आप करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अपने म्यूट पे जरूर ध्यान दीजिए, और बाकी जिनको रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होता है तो उसको उसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो अभी हम आप लोगों को एक शेयर करते हैं जो हम अपने ग्रुप में आप देखे थे सरकार जी उसको। ये देखिए हनुमान चालीसा का जो वर्कशॉप है 100% फ्री है पूरा, और ट्यूसडे के दिन में हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, हनुमान चालीसा का प्रोसीजर्स फॉर क्विक मैनिफेस्टेशन, यानी कार्य सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं। कोई कार्य सिद्धि के लिए कुछ करना है हमें,
कोई काम करना है और वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। फिर डिटेल्ड प्रोसीजर्स एंड रूल्स टू बी फॉलोड फॉर फुलफिलिंग डिजायर्स एंड अचीविंग इंटेंस हीलिंग। यानी हम लोग पूरा प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। बस तो बस सुषमा जी प्लीज म्यूट करके आप बात करिए, है ना सुषमा जी, आप बार हाँ, बार आप अनम्यूट हो जा रहा है एंड यू आर टॉकिंग और बार बार रिकॉर्डिंग हो रहा है। So detailed procedures हम लोग rules to be followed for fulfilling desires for and achieving intense healing। इंटेंस हीलिंग करने के लिए भी, यानी अचानक कुछ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई भी तरह का तकलीफ हो गया, या हम लोग कैसे इंटेंस हीलिंग कर सकते हैं और अपने डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो कौन सा मंत्रा करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। ये पूरा क्लास स्पिरिचुअली कनेक्शंस के लिए ही है। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि हाउ टू प्रे लॉर्ड हनुमान व्हेन डॉक्टर गिव्स अ स्कैरी और टर्मिनल डायग्नोसिस। यानी अगर किसी को टर्मिनल डायग्नोसिस या कोई ऐसा डर वाला ऐसा कोई चीज कोई डायग्नोसिस हो गया, तो हम किस तरीके से प्रे करें कि कैसे भी लाइलाज बीमारी भी हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी हम लोग सम कर सकते हैं। फिर सुंदरा हनुमान मंत्रा है जो अनदर प्रोसीजर गिवन बाय ब्रह्मदेव फॉर इंटेंस हीलिंग ऑफ ऑल डिजीज। यानी हर डिजीज को हम कैसे गेट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स को भी हम मंत्रा के द्वारा जानेंगे। यानी हमारे उसका और डिटेल हनुमान इन्वोकेशन प्रोसीजर, यानी पूरा प्रोसीजर जो है। तो ये ग्रुप का लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप लोग मेरे ख्याल से देख लीजिए, आप लोग को दिया हुआ है। फिर भी अगर आप लोग सारे जन का मैं एक बार चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप लोग अगर जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जितने सारे जन को भी है। तो ये मैसेजेस मेरे दिशा ग्रुप में डाला हुआ है। और हम लोग ये जो क्लासेस है वो हम लोग किस तारीख को लेने वाले हैं वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए 28 ऊपर में दिख रहा होगा, 28 जनवरी को, यानी 7:30 बजे ट्यूसडे को, ये कमिंग ट्यूसडे को हम लोग 7:30 बजे इस क्लास को पूरा कंप्लीट डिटेल में करेंगे, है ना। तो जितने एज मच को सबसे सबसे पहला चीज बोला जाता है सुषमा जी की, रुकिए मैं पहले चैट बॉक्स में आप लोग को दे दूं ये वाला। मैम, हाँ बोलिए। हम लोगों को एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 7:30 बजे हम लोगों का डिनर का मैंने प्रोसीजर शुरू हो जाता है, तो हम लोगों को, हमारे हस्बैंड लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को, आशा को, अर्चू को, अर्चिता को, हम लोग को तीनों चारों को आ रही है ये प्रॉब्लम। नहीं वो तो एक्चुअली ये हो रहा है ना, और बहुत 5 बजे 5:30 बजे डालने से क्या हो रहा है सरिता जी की, जितने सारे दिन ये लोग बाहर से करते हैं ना, ये लोग सुबह 5 बजे 7 बजे क्लास कर रहे हैं। आप सोचिए सुबह 5 बजे 7 बजे एक्यूप्रेशर का क्लास कराऊंगी करूंगी तो इन लोग के लिए दिक्कत हो रहा है। आप लोग एक टाइम बता दीजिए, 8 साढ़े 8 बजे कर दूं, लेट कर दूं। लेट नहीं, मैंने बिफोर करने से हम लोगों का वो टाइम ठीक हो जाता है, नहीं वो तो जैसे 6, 6:30। हम भी समझ रहे हैं, लेकिन 7 बजे से अर्ली करने से कोई मेल पर्सन है वो बोले हम कभी ऑफिस से ही नहीं आते, आप कभी भी नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर अगर मेल आता है और किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर मैनेज करेंगे जैसे भी करो। लेकिन It's a उसका problem for टाइम। us also. हाँ, It's a इसीलिए problem for the US group. फर्स्ट में डिस्कस कर लिया ना कि भी मैं खाली सिर्फ बोलूं तो मेरा खाली देखने से भी नहीं होगा ना, सब कोई बात नहीं, नहीं मैनेज नहीं, करेंगे। it's the whole US group. हाँ तो ठीक है। 7:30 ग्रुप 7:30 जो अभी 2 घंटे की बात करें तब तो प्रिया जी ठीक है ना, 7:30 इन द इवनिंग हमारा होता है, तो आपके यहाँ का सुबह का 9-10 बजता है सर, वो हाँ, वाला वो तो तो टाइम। ठीक है। हाँ 9-10 बजे हमारा ठीक है। अभी मेरे के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे तो 8-9 बजे करने बोला जा रहा है। मैं आप लोग का ध्यान रख रही हूँ तो इन लोग का छूटता है, इन लोग का कर रही हूँ तो कोई बात। बात नहीं है, मैं तो मैनेज करूंगी फिर जैसे भी करूं, हाँ लेकिन थोड़ा तो आगे इसीलिए पौन घंटा मैंने पहले। सैटरडे का टाइमिंग को नहीं चेंज किया सरता जी, इसलिए सैटरडे का टाइमिंग को तो मैंने देखिए आप लोग के अनुसार रखा है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा है, ठीक है ना। जिसको ज्वाइन करना होगा वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ये किया जा सकता है। लेकिन ये अलग अलग स्पेशल क्लासेस जो रहता है तो सबका ध्यान करके मैंने बीच का टाइमिंग निकाला है 7 बजे का, जिससे कि 8-9 नहीं कर रही, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है क्योंकि क्लास कंप्लीट करते करते। एक ही दिन है, it's only हाँ one day. एक दिन का It's क्लास only one day. और पूरा Yes, रहेगा और उसके अंदर डिटेल में डालती रहूंगी ग्रुप में। तो it's कभी only कभी one जब day. टाइम So मिलेगा ना तो उस दिन हम लोग क्लासेस कर ले। और मैं चाह रही हूँ कि अगर हम लोग सैटरडे को ही मेंटेन कर लेंगे आगे चल के, तो मेरा 2 दिन नहीं फंसेगा, नहीं तो ट्यूसडे भी कराओ सैटरडे भी फंसाओ, तो फिर पूरा क्या हो जाता है कि मैं 2-2 दिन के लिए पूरा क्लासेस के लिए अटक जाती हूँ, कहीं जा नहीं पाती। तो वो वाला हम लोग मैनेज करेंगे टाइमिंग को लेके, लेकिन एक बार ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग का कुछ छूट गया, बाई चांस मान लीजिए किसी का कुछ छूट गया कुछ कारण से रहा, तो हम लोग फिर से ले लेंगे, है ना, रिविजन के हिसाब से। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, क्योंकि अभी अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करेंगे ना
और सबसे पहला क्या बोला जाता है सरिता जी, कि अगर मैं इसको किस लिए करा रही हूँ कि स्पिरिचुअली आदमी को अपलिफ्ट करना है, लोगों के बारे में जानना है। तो जब सब बताना है सुषमा जी किसी को, किसी के हम लोग बात करें कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना जरूरी है इस ईयर में। आप बाकी सारे चीजों को करिए, सारी चीजों को सीखिए, लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप हाई होते हैं, स्पिरिचुअली के द्वारा भी अपने फिजिकल को ठीक करते हैं, तो आपको बहुत एड ऑन देगा वो। इसीलिए मैं इसको सिखा रही हूँ। नहीं तो मेरा तो सरिता जी कोई स्वार्थ है नहीं, वो फ्री क्लासेस रखा गया। और मैक्सिमम देखिए रिवीजन क्लासेस भी मैंने आप लोग का टाइमिंग में भी कराया और सैटरडे का टाइमिंग सैटरडे टाइमिंग में कराया है ना। सुबह जो है वो तो करा रही हूँ, दिनों तबीयत नहीं ठीक होने के बावजूद। पिछले वाला रिकॉर्डिंग में आप आवाज सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियली तबीयत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो वो तो कोई बात नहीं है, कहने का मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग ही एक ऐसा टाइम का उपाय निकालिए जब ज्यादा जन हो जाएंगे तो उसके अनुसार फिर हम लोग बांट के कर लेंगे, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। है ना, कोशिश करिए थोड़ा चेष्टा करके। और No, ज्यादा no, you're doing everything you can and really हम appreciate it. मेरे को 7 में भी दिक्कत नहीं है, 5 में भी दिक्कत नहीं है, रात का 9-10 बजे में भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक टाइमिंग जब मेजोरिटी रहता है ना, लेकिन क्या होता है बहुत लेट होने से बहुत सारे दिन सोने लग जाते हैं। हम लोग जितना क्लासेस स्पिरिचुअली करते हैं सरिता जी, सब रात को 9-10 बजे के बाद है, 10:30 बजे के बाद है। तो वो इसलिए हम लोग रखते हैं जानबूझ के कि कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। और रात को अब न खाने के लिए कोई मांगेगा न कुछ बोलेगा, जिसको जो सोना है जाके सो जाओ, अपने रूम में अपना ईयरफोन लगाया और उतनी देर तक क्लास करते रहे। तो हम लोग रोज प्राय हम लोग का जो ग्रुप है ना, जो हीलर्स लोग का ग्रुप और सारा कुछ, वो रात को 10 से 12 या ऐसा करके मैक्सिमम टाइमिंग हम लोग यही चूज करते हैं। जिस दिन कोई क्लासेस नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, तो रात को ही रखते हैं जनरली। आप देखा करिए आजकल जितने सारे मेडिटेशन के क्लासेस या फुल मून के सारे कुछ आते हैं, सब रात को ही आते हैं। 10 इसीलिए बजे के बाद होती है। हाँ, 9 बजे 10 बजे के बाद अच्छा क्लासेस, आपको कंटेंट ही अच्छा मिलेगा उसी समय। क्योंकि अच्छे से हीलर्स लोग, क्योंकि सब तरह के लोग है ना, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। और आप लोग का 7 का दिक्कत हो रहा है तो ये कर सकते हैं, डिनर टाइम खत्म करके 8 बजे से कर लो। क्योंकि इन लोगों को तो लेट करने से इन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 8 के लिए 8 दिक्कत हो जाएगा फिर, या तो 7 से 8 इसलिए। लेकिन हाँ ये चीज है, जैसे सरदार जी पहले क्लासेस में हुआ करता था, हम लोग करते थे 2-3 घंटा भाग जाता था। आजकल देखिए मैं टाइम लिमिट में खत्म करती हूँ, भले एक दिन बढ़ा देना है वो बढ़ा दूंगी, लेकिन टाइम लिमिट में खत्म कर देते हैं। तो वैसे कर लेंगे अपने, हम लोग टाइम से आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो 7 से 8 सवा 8 तक कर लीजिए, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर रहा तो अलग बात है, नहीं तो हम लोग ऑफ कर देंगे। सब्जेक्ट बचा रहेगा तो मैं नेक्स्ट दिन ले लूंगी, है ना, वैसे कर लेंगे। यानी घड़ी देख के रात वाला टाइमिंग में मेंटेन करने का चेष्टा करूंगी कि 7 से 8 ही रखा जाए। जिसका क्वेश्चन आंसर है वो 8 से 8:30 पूछते रहेगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे आप कर लोग सकते। एक दिन के लिए खाली है, रोज लगातार क्लास होने से तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर क्लासेस नहीं है तो थोड़ा सा तो उसकी क्लास तो हमारी 7:30 से ही होगी ना, उसकी रुद्राक्ष क्या वाले, हाँ रुद्राक्ष रुद्राक्ष वाले वाली। तो ग्रुप में आप एक बार लिख दीजिए, जितने सारे जन हैं वहां हम लोग चेष्टा कर नहीं सकते नहीं, मेरे को अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो काम हैं। तो एटलीस्ट प्रिया जी लोग को अगर आप अर्ली करेंगे ना, तो इन लोग को 6-7 बजे उठ के क्लास करना पड़ेगा, तो एकदम नींद नहीं नहीं, वैसे नहीं करना, उन लोग की भी देखना है हम लोगों को, खाली तो अपना ये लोग देखने क्या से है नहीं कि होता। थोड़ा करके ब्रेकफास्ट करके तब क्लास कर लेते हैं 9 बजे सुबह। आज अगर हम लोग भी सुबह 9 बजे करेंगे तो हम लोग सबको दिक्कत हो जाएगा, अगर इनके दिक्कत होगी। टाइमिंग में नहीं अंतर रखोगे, है ना। तो ऐसा थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ठीक जो है, चीज उनका तो पहले देखना नहीं, जरूरी तो है, हम आप लोग लोग तो ये अपना कर लीजिए, आप लोग डिनर का सब करके, ये लोग थोड़ा लेट करेंगे ना, अगर आप लोग 8 8:30 में कर लो तब इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग चेंज कर लेते नहीं, हैं ठीक है, वो हम जल्दी लोग को जल्दी। लेट होने से भी हम लोग को सूट नहीं करता है, तो मेरे को तो हाँ नींद आने लग जाती है। हाँ, असहमत सब ऐसे जल्दी सो जाते हैं। तो सबसे हाँ। पहला चीज हो रहा है हनुमान जी वाला जो मैं बात कर रही थी, सारे दिन हम लोग कर रहे हैं। एक तो 9 नंबर को हमें मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। दूसरा है कि सबसे बड़ा चीज है, हम लोग अपने आप में वाटर एलिमेंट को बढ़ाएं। वाटर एलिमेंट मतलब 2 होता है। अगर हम लोग मिनिमम 10-11 जन को आप कम से कम रेफरेंस करने का चेष्टा करिए। आप रेफरेंस करिए, कौन कर रहा नहीं कर रहा सरिता जी वो हमारा लुकआउट नहीं है। कम से कम 11 जन को मैसेज भेजिए कि ग्रुप ज्वाइन करिए और अपने हिसाब से सुनिए। वो सुन रहे हैं कर रहे हैं वो उनका मैटर है ना। नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, वो ग्रुप से डिलीट कर लेंगे अपने आप को, है ना। अगर वो खुद ज्वाइन करे, फोर्स करके किसी को कुछ नहीं कराना है। लेकिन अगर हमको लगता है कि वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो भी हमें नहीं सोचना है, हम कम से कम काफी लोगों को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, है ना। बाकी सारे जन कैमरा ऑन कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। सभी कैमरा योगिनी जी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है, तो इसलिए ठीक है। बाकी सारे जन को जिनको क्लासेस करनी है अगर तो कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा है। तो सबसे पहला चीज है सत्ता जी कि वो जरूरी है कि हम इतने सारे जन को कम से कम रेफरेंस करें, है ना।
तो वो वाला क्लासेस में आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा कि आईडी वहीं सर्कुलेट होगा, और उसका कोई भी अगर नोट्स वोट्स कुछ रहा तो वो भी वहीं शेयर करूंगी, है ना। तो एक ही ग्रुप रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा कि ये स्पिरिचुअल ग्रुप है। अभी हम लोग हनुमान जी का नाम रखें, ऐसे हम लोग उसका नाम दिशा डिवाइन ग्रुप कर देंगे। तो डिवाइन यानी डिवाइन के बारे में जितना कुछ जानना है हॉलिस्टिक छोड़कर, तो वो हम सब उसी में शेयर करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है ना, उसी में आईडीज। तो आप लोग जब रहेंगे तो उसी में हम लोग करेंगे। ऐड भले कहीं भी हो जाए, लेकिन उसमें जो ज्वाइन रहेगा उसी के अंदर में हम लोग करेंगे। तो आप केवल इतना सा चीज नहीं जानेंगे जितना लिखा हुआ है। हनुमान जी के कई सारे मंत्र है सरता जी, जब आप जानेंगे कि छोटे छोटे मंत्रा भी हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, नोट्स लेके, तो आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ सकेंगे कि कैसे हम लोग उसको, छोटे छोटे चीज है आप लिख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं ज्योति, आप पहुंच के कर लेना। और बाकी संतोष जी, अनीता जी, आप लोग प्लीज ऑन कर लीजिए कैमरा। अभी कविता लेके जी बैठना है क्या मैं तो कविता जी बाहर हूँ, परिणाम? मैं बाहर हूँ ठीक ठीक इसीलिए। ठीक। हाँ हाँ। तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग जितना सारा जन को हो सकता है प्रेमा जी रेफरेंस करने का चेष्टा करिए, जितने जन ग्रुप कर लेंगे, क्योंकि वो क्लासेस आप किसी को जो दे रहे हैं वो तो फ्री क्लासेस है ना, आराम से किसी को भी हम शेयर कर सकते हैं, है ना। जिनको अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो हनुमान जी वाला जो चीज चलेगा वो तो आप ट्यूजडे का है क्लास, एक ही दिन का सेशन है, तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का टाइम माने उसका जो एंट्री है उसका लिमिटेशन है, उतने सारे जन ही आ सकते हैं। तो आप लोग अपना फटाफट कर लीजिएगा, और हम लोग 5-10 मिनट पहले ऑन कर देंगे, जिससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है ना सरिता जी। तो ये तो हो गया सर ट्यूजडे के क्लास के बारे में जानकारी। उसके बाद में जो हम लोग 29 से स्टार्ट करने वाले हैं एक रुद्राक्ष क्लास के बारे में, जो आप लोगों को पता है कि हम लोग एक रुद्राक्ष का क्लास कर रहे हैं। तो वो जो रुद्राक्ष का क्लास है, वो रुद्राक्ष में हम लोग कंप्लीट स्टडी, उसका भी फाइल मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे कि रुद्राक्ष होता क्या है। ये सबको पता है, सबने देखे हैं ना, कभी ना कभी तो प्रेमा जी आपने देखे ही है, सब नहीं देखे हैं, है ना। अरे बहुत बहुत देखे हैं। रुद्राक्ष का बहुत महत्व होता है, कैसे जानेंगे असली है कि नकली है, कैसे उसको सही जान के कैसे रखेंगे, हमें कौन सा धारण करना ही चाहिए, और कौन सा धारण अगर आप करेंगे मान लीजिए, तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो केवल रुद्राक्ष का जरूरी नहीं है कि हमें 108 का ही माला हर समय चाहिए, एक रुद्राक्ष भी आपको उतना ही इनहांस कर देगा जितना आप सोच नहीं सकते। यानी अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीडीएफ जो बन रहा है, अभी पूरा इंग्लिश का पूरा बन गया है, अब हिंदी का भी उसमें बनाई करेंगे। तो पीडीएफ शेयर नहीं होगा, क्लास जो होगी वो उसमें पूरा का पूरा हम लोग इंग्लिश और हिंदी में समझाने का, इंग्लिश में पीडीएफ रहेगा तो हिंदी में भी रहेगा, और हम लोग पूरी तरीके से समझाने का चेष्टा प्रेमा जी होगा। और उसमें थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। तो जो लोग अगर थोड़ा सा छूटता करता भी है, तो आप लोग को जो अभी ज्वाइन करेंगे, इस क्लास में ज्वाइन करेंगे, उनका लाइफ लॉन्ग तक उसके पास में वो एक्सेस रहेगा। आप कितनी बार भी जाके देखो, जितनी बार भी देख देख के अपना नोट्स बना सकते हैं, और कंप्लीट नोट्स बना सकेंगे। तो 21 मुखी तक तो रुद्राक्ष होते हैं सरता जी। उसके बाद और भी कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, तो 32 से 34 तरीके के रुद्राक्ष लगभग जितने प्रचलित हैं उतने सारे चीज है, और उसका क्या क्या काम है, कैसे कैसे करते हैं, कौन फाइनेंस को ठीक करता है, कोई सक्सेस को ठीक करता है, कोई कैसे भी असाध्य बीमारी को ठीक करता है, कोई आपके कुंडली में कोई भी तरह का दोष है तो उसको भी ठीक करता है। तो हमें फाइनेंस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, कोई दोषा है, किसी ने विलाई कर रखा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, या हम स्पिरिचुअली कैसे अपलिफ्ट हो सकते हैं, तो हमें 7 मुखी या 14 मुखी चाहिए। लेकिन हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे तरीके से, अभी मैं आप लोग को फाइल लास्ट में पहले एक्यूप्रेशर का कुछ कराऊंगी, फिर उसके बाद में आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। उसके साथ में हम लोग 2 दिन का नाड़ी शोधन करेंगे, जो मैंने उसमें लिखा है, आशा जी आपने देखा होगा, है ना। तो नाड़ी शोधन का मतलब बोला जाता है, जिसको बोला जाता है, जितना त्रिवेणी स्नान का जितना महत्व होता है, उतना ही अगर अपने बॉडी के अंदर में रह रहे सारे कचरों को आप बाहर निकाल दे, जो कि इमोशनल से या फाइनेंस के स्टक एनर्जी से या कोई भी स्टक एनर्जी की वजह से हमारे अंदर में आते हैं, वो पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाए। तो वो सुबह सुबह क्लास करना पड़ेगा हर किसी को। तो 6 बजे से स्टार्ट करेंगे सरता जी, 6 बजे का टाइमिंग। आप लोग को तो 5 का टाइमिंग सूट करता है, क्योंकि जो लोग 5 बजे से करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग उसको 5:30 या 5:45 से 5:30 से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जन का स्कूल गोइंग बच्चे होंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन 29 और 2 सुबह तारीख सुबह में ही सुबह करना टाइम है। पड़ेगा, हाँ। तो जो लोग हाँ अभी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे, तो उस ग्रुप में लिख दिया जाएगा कुछ कुछ सामान आपको लेके बैठना है, खास करके ज्यादा कुछ नहीं तो 2 चद्दर, अगर व्हाइट कलर का रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक बिछाने के लिए हम्म फ्रेश चादर,
और ओढ़ने के लिए कुछ देर तक आपको ओढ़ के रखना पड़ेगा। पूरा जब क्लीन हो जाएगा तो ओढ़ के रखना है। और आपका एक दिया जलाना पड़ेगा। तो दिया और माचिस आप अपने पास में साथ में रखेंगे। कब करेंगे कविता जी? जो लोग रुद्राक्ष क्लास के लिए एनरोल किए हैं ना, 29 तारीख और 2 तारीख। तो अगर मान लीजिए अगर आप प्रेमा जी 2 तारीख को नहीं अवेलेबल है तो 29 तारीख को तो है ना, तो उस दिन कर लीजिए। और बाकी वाला नाड़ी, एक चीज और अच्छा है कि कल मुझे संतोष जी बोले थे कविता दी हम लोग 2 दिन कर लेंगे, उसके बाद तो इमोशनली तो घर में प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, या कोई ना कुछ तो फिर भी होते रहेगा। फिर कैसे करेंगे? तो ये मैं आप लोग को आश्वासन देती हूँ कि जो लोग अभी इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं उनका हर महीना एक नाड़ी शोधन फ्री में कराऊंगी। मतलब वो लाइव सेशन कंप्लीटली हमेशा एक अच्छा तिथि देख के, जब आप सीखेंगे ना तिथि के बारे में, कौन सा तिथि अच्छा है, शुक्ल पक्ष का कि कृष्ण पक्ष का, वो डेट फिक्स करके अनाउंसमेंट हम लोग कर देंगे। और उसी तिथि के अनुसार अच्छा दिन, जैसे बसंत पंचमी है ना 2 तारीख को प्रेमा जी, संडे, इसलिए बसंत पंचमी के दिन कराना चाह रही हूँ। तो ये वाला का महत्व, इसमें डेट नहीं चेंज कर सकती। बाकी वाले में हम लोग कोई भी दिन एक फिक्स कर देंगे कि सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे या संडे, सैटरडे या संडे ही रखेंगे, इसलिए क्योंकि वो रखने से फायदा क्या, जिनके स्कूल स्कूल जाने के भी बच्चे होंगे तो उनका हड़बड़ी नहीं हो, है ना। लेकिन ये वाला 2 दिन में हम लोग खाली डेट नहीं चेंज करना चाहते कि आप लोग करेंगे तो उससे काफी फर्क होगा। लेकिन मैं उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग को दे दूंगी। उससे फायदा क्या होगा कि आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार उस दिन कर सकते हैं। जिनका उस दिन मान लीजिए मिस हो गया और उस दिन नहीं कर पा रहे, केवल डेट को लेके अगर दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे जन ज्वाइन करने के लिए मुझे फोन भी आया, जैसे प्रेमा जी का भी हो रहा है कि बाहर जाऊंगी फिर आधा छूटेगा और आधा कुछ रहेगा। लेकिन बाकी ये क्लास भी पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग में रहेगा प्रेमा जी, तो इसलिए प्लीज मेरा तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक तो इस फीस में भी नहीं क्लास करा पाऊंगी और ना ही वापस से इतना डिटेल पढ़ा सकती हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में, 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को फाइल दिखाती हूँ। तब तक आप लोग एक्यूप्रेशर का क्वेश्चंस निकाल लीजिए। आप लोग को कुछ पूछना है तो तब तक मैं बता दूंगी। 5 एलिमेंट का सबने देखा था वीडियो? सबने देखा था क्या 5 एलिमेंट का वीडियोस? 5 एलिमेंट के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा आज जानेंगे। और बाकी का डिटेल्स बाकी सारा जन जितना जितना बढ़ाया था पिछली बार में, सबको याद है ना सैटरडे का क्लास से इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल दिया था। तो आप लोग उस चैनल का भी लिंक डाल दूंगी, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोग देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो क्लासेस होंगे ना, उसके भी वीडियोस उसमें डल जाएंगे। 1 मिनट में फाइल खोल के आप लोग को दिखा, जिन लोग ने एनरोलमेंट किया उन लोग तो आप लोग देख के आपको समझ में ही आ जाएगा। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो अपने हिसाब से, अभी पीडीएफ समझ लीजिए, अभी कंप्लीटली इंग्लिश का पूरा बन गया, अभी हिंदी में बनाना बाकी है। तो मैं एक टुका खोल के दिखा देती हूँ, 1 मिनट खोल। तब तक आप लोग को 5 एलिमेंट का कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए। The five elements are part of the auric body, or they're just part of our regular body? 5 element is a part of both the bodies because without 5 element there cannot be a life, है ना। Life is not possible without 5 elements. So 5 element you have to learn for every kind of aura layers or for the body, for physical, mental or everything. Wherever you want a live or a energy session and you want a complete energy, you should know about the 5 element. अच्छा अभी मैं एक बार पहले रुद्राक्ष वाला चीज को कंप्लीट कर लूँ, शेयर स्क्रीन करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को?
अब देखिए हम लोग जो कंटेंट्स में है ना रुद्राक्ष का जो क्लासेस में है, तो लगभग इससे भी काफी ज्यादा डिटेल रहेगी आप लोगों को कि हम लोग हीलिंग, साइंस ऑफ हीलिंग और रुद्राक्ष से कैसे हील कर सकते हैं, कौन सा पहनना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन वेरियंट काइंड्स ऑफ बीड्स, कितना सारा बीड्स होते हैं, 1 से 21 मुखी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी, और जितने सारे और भी रुद्राक्ष होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे एनर्जी हम लोग वेयर करेंगे, तो खाली पहन लेने से ही हमें एनर्जी मिलने लग जाता है ऐसा नहीं है, उसको कैसे हमारा बॉडी ऑब्जर्व करेगा, कब क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, और सारा कुछ। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं 1-2 स्लाइड्स खाली दिखाती हूँ तो आपको समझ में आए कि कितने डिटेल्स। हाँ, ये तो रुद्राक्ष का, इसको छोड़ देते हैं। डिटेल जब आप लोग पढ़ेंगे तो सब स्क्रिप्चर्स के बारे में मैं ये सब बताऊंगी। देखिए आज एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी हम लोग समझेंगे ना, तो सोचिए से प्रेमा जी, कितना सारा चीज है जो इतने सारा चीज को समझा पाना बहुत मुश्किल है कि कौन इसको रूल करता है, बेनिफिट्स हेल्थ में कौन कौन सा चीज करेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आप लोग के लिए थोड़ा अभी दिख रहा है ना, अभी सब एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है सारे में। तो आप देखिए ये हमारे हेल्थ में क्या काम करेगा, रिलेशन में कैसे काम करेगा, फाइनेंस में कैसे काम करेगा। फिर ये रुखी रुद्राक्ष का कौन भगवान है, कौन उसका रूलिंग प्लैनेट है, इसका बीज मंत्र क्या होगा, और हम लोग बेनिफिट्स क्या क्या कर सकते हैं, नेम के लिए, फेम के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, मेडिटेशन के लिए। ब्लड प्रेशर जिनका कुछ भी करके रेगुलेट नहीं होता है, उन्हें केवल एक मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे ना तो हमेशा रहेगा, सही हो जाएगा। हार्ट रिलेटेड एलिमेंट अगर किसी को भी है तो एक मुखी रुद्राक्ष अगर वो सही तरीके से पहनना सीख जाए प्रेमा जी, हम किसी को गाइडेंस भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा जानकारी हमें सीखना है जो हम सटीक ज्ञान किसी को भी तो बता सकते हैं ना प्रिया जी। तो अगर हम लोग किसी को गाइडेंस करेंगे तो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट कैन बी कंट्रोल, जनरल बेनिफिट क्या क्या होगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या क्या होगा, ऐसे करके बहुत सारे आप देखेंगे कि मतलब पूरा पूरा कंप्लीट हम लोग 4 मुखी रुद्राक्ष है, 5 मुखी, मतलब सारे चीज का मतलब ऐसे करके स्लाइड, ये तो 61 है, मोर और 30-40 है। मैं आपको छोटा सा एक और चीज दिखाती हूँ। मुखी तो बहुत रहते हैं हाँ कविता जी, 5 मुखी तो बहुत मिलते हैं, वन हाँ, मुखी 5 की तो रह। बहुत नॉर्मल है, लेकिन आज 5 मुखी का भी अगर आप लोग मान लीजिए रुद्राक्ष में निकालती हूँ नोट्स, अभी आप लोग देखिए एक बार, देखिए देखिए बड़ा करके। मैं मायापुर लाई थी ना माला, वो ओरिजिनल थे क्या कविता जी? वो रुद्राक्ष नहीं, वो बद्राक्ष है, मैं दिखाऊं बताती हूँ। ये देखिए, अच्छा। अब ये देखिए 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं ना, बहुत इजीली मिलते हैं, लेकिन कलंगनी रुद्रा मतलब कौन से प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, कौन से मंत्रा से करेंगे, तो मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए ये भी अच्छा है। लेकिन ये एसिडिटी और कार्डियो प्रॉब्लम्स के लिए या और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो हम मंत्रा के बारे में हम लोग जानेंगे, करेंगे और समझेंगे प्रिया जी। तो इसमें 5 दिन में भी मेरे ख्याल से कंप्लीट क्लास कंप्लीट नहीं हो गया, मैंने तो फिर भी 5 दिन लिया है। अगर बढ़ाना रहेगा तो क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन कंप्लीट रिकॉर्डिंग रहेगी प्रेमा जी, और लगभग आपके पास में लाइव लॉन्ग तक रहेगी। तो आप आराम से बैठ के आप लोग अपना नोट्स कितनी बार भी देख देख के बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगी, खाली ये मत सोचिए वीडियो तो हमेशा के लिए है, नोट्स क्यों बनाए, लेकिन नोट्स अपना अपना बनाना ही चाहिए और अपने तरीके से समझना करना चाहिए। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग का इच्छा है, और आप बाकी सारे जन को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का जो है ना, रुद्र अक्ष को अगर जो तोड़ेंगे मनीषा जी तो क्या मतलब होता है, रुद्र का अक्ष, अश्रु, यानी रुद्र का आंसू। बोला जाता है कि शिव जी ने जब साधना करने के लिए बहुत दिन तक तपस्या में बैठे थे, तो जब उन्होंने अपना नेत्र खोला कई दिन के तपस्या के बाद में ना, तो उनके आंख से पानी गिर गया था। तो उसको उनका अश्रु बोलते हैं, क्योंकि आंख से गिरा इसलिए अश्रु ही बोला जाएगा। तो वो जो अक्ष गिरा, तो कई कई जगह में गिरा और पहाड़ों पे गिरा, वहां से ट्री बन गए, माने उस आंसू से सींच के बहुत सारे ट्री हो गए, जिसको रुद्राक्ष का रूप में लाया गया। यानी शिव भी वाटर एलिमेंट, रुद्राक्ष भी वाटर एलिमेंट, कौन से दिशा में, कौन से डायरेक्शन में हम सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर स्क्रीन में ना फोटोग्राफ में अभी तो नहीं दिखाऊंगी, क्लास में दिखाऊंगी आप लोगों को, कि आप लोग अगर पहन के आप एक औरा का फोटोग्राफ खिंचाएंगे और विदाउट रुद्राक्ष का फोटो खींचेंगे सरिता जी, दोनों में अंतर आ जाएगा, और इतना डिफरेंस है। यानी आप एक बार ऐसे खाली बैठ के कुछ करिए,
और एक रुद्राक्ष पहन के फिर से मंत्र का उच्चारण करिए, तो आपकी ऑरा में और एनर्जी में एनहांसमेंट आ जाए। मैम ये क्लासेस कब से शुरू है? 29 से है, तो 29 का एक मॉर्निंग में पहले क्लास होंगे, 29 और सेकंड को मॉर्निंग में भी क्लास होगा क्योंकि उस दिन नाड़ी शोधन होगा, और इवनिंग में 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक क्लास होगा। ठीक है, मैम वी आर ट्रैवलिंग, कैसे करें? सारे जन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि अगर क्लासेस इस समय Notes, सरकार जी notes. हम लोग आगे बढ़ा दें, अगर क्लासेस को नाड़ी शोधन फिक्स कर लें तो क्लास 10 तारीख के बाद चली जाएगी, क्योंकि मैं 6 तारीख को बॉम्बे जा रही हूँ। तो या तो फिर वैसे करके होगा, नहीं तो आप लोग अभी क्लास एनरोलमेंट कर लीजिए मनीषा जी, फिर उसके बाद में ये 5 डेज का क्लास है, अगेन आई विल मेक अ रिविजन पर आगे जाके फिर डेट्स को फिर से कर लूंगी। तो जितना जितना आप सुन सकते कम से कम इस ग्रुप में एनरोलमेंट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन का जो क्लासेस आएगा वो थोड़ा और डिटेल में अगर रहता है या कुछ रहता है तो फिर चेंजेस हो जाएंगे, है ना। इस फीस में आपके notes है ना? Notes भी तो हैं, सारे हाँ notes they can revise. हाँ, तो आप उसको देख के कर सकते हैं मनीषा जी, और उसके बाद में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फरवरी के बाद में आप लोग का कुंभ वगैरह का जो चीज खत्म हो जाएगा, तो हम लोग एक दिन 5 दिन का फिर से रिवीजन कर लेंगे सेम चीज को, है ना। एंड आई विल डू लाइक, ये हम कर सकते Yeah. हैं। जो लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं 30 Sure. का, तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि एक बार क्लास हो जाएगा और 1 महीना के बाद में हम लोग रिविजन कर लेंगे, और उसके बाद से आप अपना रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है प्रेमा जी, तब तो इजी है ना। और हम जितने सारे जन को प्रेरणा करके सिखा सकते हैं या प्रेरणा दे सकते हैं, आप उतने सारे जन को कम से कम लिंक शेयर करिए, ठीक है। अभी चलिए हम लोग आते हैं 5 एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो जितने सारे जन हैं उतने सारे जन, मेरे ख्याल से जितने सारे जन हैं 5 एलिमेंट के बारे में सबको ही थे पिछले सैटरडे का क्लास में, या सबने रिकॉर्डिंग देख ली थी ना। तो चलिए हम लोग उसको शेयर करते हैं। दिख रहा है 5 एलिमेंट का साइकिल सारे जन, है ना। तो Yes, 5 yes. एलिमेंट के बारे में हम लोग ने जाना था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं और हमारे 6 एनर्जीज होते हैं ना। ठीक है ना प्रिया जी, हम लोग ने समझा था Hmm. कि हमारे 5 एलिमेंट होते हैं और 6 एनर्जीज होते हैं। फिर हमने एज के बारे में जाना था, फिर हम लोग ने और क्या क्या चीज जाना था, एज उसका क्या काम है वो जाना था, उसके साथ में उसका क्या इमोशन है वो जाना था पिछली बार, उसके बाद में उसका क्या टेस्ट है वो जाना था। देखिए एड ऑन होते जा रहा है शायद साथ में स्पाइसी या टेस्ट। और उसके बाद में हम लोग ने जाना था कि उसका टेस्ट क्या क्या होता है, उसका इमोशन क्या होता है, ये हम लोग ने जान लिया था, ठीक है ना। अब अगर हम लोग पूरे 5 एलिमेंट को समझना है आप लोगों को, तो चलिए हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा करके दिख रहा है आप लोगों को, Yes. ठीक है ना। ठीक है, दिख रहा है बड़ा थोड़ा, ठीक है प्रेमा जी। नहीं दिख ये रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। ये सब तो सब है, क्लास किए हाँ, थे तो ये पूरा चार्ट है। तो क्लास के थे तो अभी पूछूंगी तो सब अभी बोलेंगे कि नहीं पता, अभी रिवीजन ही तो करा रही हो, तो क्लास का तो होगा ही आपके पास। जिन लोगों ने क्लास किया उनके पास होगा, जो लोग नहीं किया जिनको पूरा डिटेल जानना है तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हैं, जब क्लासेस का बैच बनेगा तो हम लोग करा सकते हैं। अभी आप देखिए 5 एलिमेंट का चार्ट है, अगर हम इसको पूरे अच्छी तरीके से जान ले, याद करना जरूरी नहीं है प्रेमा जी, जानकारी होना चाहिए कि ये चार्ट को हम देखें कैसे। अगर हम देखना भी आ जाएगा तो आपके पास ये चार्ट है, नहीं तो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास में इसको रख सकते हैं। तो ये क्लियर है ना। तो स्क्रीनशॉट में भी आ जाएगा, या 5 एलिमेंट चार्ट आप गूगल में भी डालोगे ना, तो आपको एक चार्ट नहीं कम से कम लाखों चार्ट मिल जाएंगे, इतने सारे चार्ट है। लेकिन ये सिंक्रोनाइज करके दिया गया है कि किसी का भी हेल्थ का ट्रीटमेंट, हम इमोशन का ट्रीटमेंट, फिजिकल मेंटल और इमोशनल, हम किसी का भी ट्रीटमेंट इस 5 एलिमेंट चार्ट से कर सकते हैं, मेनली फिजिकल का ट्रीटमेंट। तो 5 एलिमेंट में आप देखिए, इसमें एक जगह में पहला कॉलम जो है, जो लिखा हुआ है किस चीज को बांट रहा है, कलर को कि टेस्ट को कि स्मेल को। फिर दूसरा जो चार्ट है आप लोगों को दिख रहा है, वुड है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है वुड, यानी पूरा हाँ। वुड का लाइन है। दूसरा वाला फायर है, फायर में 2 लाइन है। क्यों है प्रेमा जी फायर में 2 लाइन बताइए। तो yin yang.
yin yang नहीं, फायर में 2 कॉलम इसलिए है, हॉटनेस। हीट एंड हॉटनेस। वेरी गुड सरिता जी, क्योंकि इसमें 2 एनर्जी, एक हीट का एक लाइन है और एक हॉटनेस का है। हीट में भी 2 ऑर्गन है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका हॉटनेस में भी 2 ऑर्गन है, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं सरिता जी? ब्रेन को। और ट्रिपल वार्मर किसको हम लोग बोलते हैं? स्पाइन को। ठीक है ना। ऐसे अगर हम लोग मेडिकल टर्म्स में जाएंगे उसका मीनिंग अलग है, एक्यूप्रेशर के किताबों में इसका ये मीनिंग है। अभी आप देखिए फिर दूसरी थर्ड वाला जो हम लोग कॉलम लेंगे, फोर्थ वाला, वो कौन सा है? अर्थ एलिमेंट का है, फिर मेटल का है, और फिर लास्ट वाला वाटर का है। ठीक है ना प्रेमा जी। अब आपको देखना है, आप देखिए यहाँ बगल में लिखा ऑर्गन कौन कौन सा है। तो ऑर्गन में भी कौन कौन सा होगा? यिन और यांग। अब ये यिन और यांग क्या है? देखिए किसी का यांग लिखा हुआ है, किसी का यिन, लेकिन आप मुंह से यिन बोलने का पहले हैबिट डालिए, क्योंकि अगर हम पहले यिन बोलने का आदत हो जाएगा ना, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा प्रेमा जी कौन सा यिन है कौन सा यांग है। तो हम लोग वुड में कौन सा ऑर्गन आता है? लीवर, गॉलब्लैडर। तो लीवर क्या हो गया? यिन ऑर्गन, और गॉलब्लैडर क्या हो गया? यांग ऑर्गन। तो बहुत सारे जन पूछेंगे कि आपका क्या डिफरेंस है यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन में? सरिता जी क्या डिफरेंस होगा? बताया था मैंने पिछली बार, बताइए क्या होगा? यिन ऑर्गन कौन से होते हैं? माने जो सामने वाला है जो वर्किंग करता है वो तो यिन है, और जो जब जरूरत पड़ती है वो काम करता है वो यांग हो गया। हाँ, तो इसका पूरा सटीक बहुत हद तक सही है, वेरी गुड। लेकिन जो ऑर्गन 24 आवर्स काम करते हैं, माने हर समय निरंतर काम करते हैं, जैसे सरिता जी हार्ट है, लीवर है, ये लोग हर समय काम कर रहे हैं। आप सो रहे, खा रहे, पी रहे, जाग रहे, सो रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हर समय काम करते हैं। तो उनको बोला जाता है सॉलिड ऑर्गन या यिन ऑर्गन, यानी कि जो 24 घंटा निरंतर काम करते हैं। और कुछ ऑर्गन्स हमारे होते हैं जो यांग ऑर्गन होते हैं, जब काम आता है तब काम करते हैं। और तभी जैसे हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तब ड्यूरिंग मील्स गॉलब्लैडर में छुपा हुआ जो बाइल रहता है वो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, जिससे उस खाने को इतना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिससे हमारा डाइजेशन पावर स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना। गॉलब्लैडर का इतना ही काम है, इसलिए गॉलब्लैडर को रिमूव करने से फिर भी चल जाता है, लेकिन लीवर को पूरा रिमूव करके नहीं चलेगा। ठीक है ना। और वैसे फायर में, अब हीट में कौन से ऑर्गन आते हैं? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट क्या है? यिन ऑर्गन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन। तो हार्ट क्या करता है? जो हर समय आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, यानी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, और वो हर समय काम करता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? जब स्टमक खाना को बर्न कर देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एक तरीके से मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है, और आपके खाने को पूरी तरीके से एसिमुलेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और पूरी तरीके से उसमें से सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजों को, जो उसमें अच्छा चीज रहता है, सॉलिड वाला जितना चीज निकलता है वो किडनी में भेज देता है। तो किडनी बार बार उस रस को छानती है, जो बॉडी को दरकार है वो बॉडी में भेज देती है, और एक्स्ट्रा या वेस्ट वाटर यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। और सॉलिड वाला जो निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्राइंडिंग करने से और पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने से, वो किस में भेज देता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितने सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, उस सारे खाने को खाने के बदले में मुंह से राल छोड़ते हैं, यानी सिंथेसाइज करते हैं विटामिन। तो हर तरह के विटामिन क्या कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। अभी समझ में आ रहा है प्रेमा जी? आपको लगेगा कि ये क्यों बता रहे हैं। अगर कोई विटामिन का कमी के लिए आएगा तो आपको ट्रीटमेंट किसका करना है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज। और अगर खाना डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है, या डाइजेशन होने के बाद हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसका करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन का करेंगे। ठीक है ना। यानी आपको पता होगा कि कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा, तो पहले काम तो पता होगा, तब तो पता चलेगा ना कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसके लिए हमें छोटा छोटा जानकारी होना जरूरी है। दूसरा है आपका, देखिए पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। पेरिकार्डियम यानी ब्रेन का नर्वस सिस्टम, और ट्रिपल वार्मर स्पाइन के बारे में है। तो ये हम लोग थोड़ा सा और आगे जब जाएंगे तो एडवांस में समझेंगे, तब उसको के लिए छोड़ देते हैं। अर्थ में हमारा कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन मतलब आप बोल सकते हैं पेनक्रियास को ही भी हम लोग, स्प्लीन और पेनक्रियास एक जैसा ही चीज है। तो स्प्लीन जो है, म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिसका भी है, या आवाज बैकग्राउंड में नहीं है तभी आप ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। तो स्प्लीन जो है, स्प्लीन एंड पेनक्रियास एक ही चीज को बोलते हैं। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को, पहले तो स्प्लीन क्या काम करता है? बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यानी ब्लड को मेंटेन करता है।
और पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन बनाने का फैक्ट्री है। यानी हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर में इंसुलिन बनता है, जिससे अगर इंसुलिन प्रॉपर रहेगा तो हमें कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी से लड़ने का ताकत वो देता है। लेकिन धीरे धीरे ये वाला जब ऑर्गन छोटा हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, तो बहुत ज्यादा माने आप पेनक्रियास को कैसे बोल सकते हैं कि वो जब बहुत स्क्वीज हो जाता है ना, छोटा हो जाता है, इसका मुंह बंद हो जाता है, तो आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के बदले ये ग्लूकोज देता है आपको, तो माने ये इंसुलिन देता है आपको। लेकिन अगर ये चीज नहीं, अगर आपका मुंह छोटा हो गया, बंद हो गया प्रेमा जी, यानी काम करना बंद कर देता है, तो खाना जब आप कुछ खा रहे हो वो शुगर में चेंज हो गया। अब वो शुगर आके अगर पेनक्रियास का मुंह खुला हुआ ही नहीं है, तो वो जब मुंह में अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आपको उसके बदले इंसुलिन भी नहीं देगा। तो क्या होता है, वो शुगर घूम के वापस ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर हो गया। इसीलिए ब्लड शुगर अगर किसी को हो गया, यानी डायबिटीज हो गया, तो हमें पेनक्रियाज या स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको? यानी छोटा छोटा बीमारी को याद रखिए कि डायबिटीज के लिए किसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग का एसिडिटी हो रहा है तो किसका करेंगे, क्योंकि पित्त बनाने का काम कौन करता है, लीवर। इसीलिए पित्त को मेंटेन कौन करेगा, लीवर। यानी एसिडिटी अगर किसी को हो रहा है तो हम उसका करेंगे। लेकिन जब डाइजेशन को लेके अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो लीवर भी जिम्मेदार होता है, गॉल ब्लैडर भी जिम्मेदार होता है, स्प्लीन भी जिम्मेदार, कई सारे ऑर्गन है जो जिम्मेदार हो जाते हैं। तो डाइजेशन को लेके अगर आपको पूरा डिटेल जानकारी चाहिए या पूरी तरीके से आपको डिटेल डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप जिसमें कल पिछली बार मैंने डाला था यूट्यूब में, उसमें आप लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। सुषमा जी, देखा था क्या आपने? डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरा तरीके से है। तो मैं आज लिंक डाल दूंगी, जिससे आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक चैप्टर है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। 1-1.5 घंटा 2 घंटा का क्लासेस है लाइव, भी मैंने सैटरडे का क्लास में ही दिया था जब कोविड के समय में। उसी का पूरा रिकॉर्डिंग है और पूरा डिटेल है, कंप्लीट स्टडी। आप अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा देखिए, फिर कम देखिए, और उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी लिखे हैं जो आप नोट कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम होगा, कहाँ कहाँ होगा, तो हम क्या क्या पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है ना प्रेमा जी? उसमें पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो अपने सुविधा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और पिछले वाला जो वीक का सैटरडे का क्लास हुआ था वो भी मैंने शेयर कर दिया था, वो भी आप लोग को मिल गया होगा रिकॉर्डिंग्स का। ठीक है ना? तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। कौन से ऑर्गन तक हम लोग पहुंचे थे? कौन से ऑर्गन तक हम लोग कर रहे थे? स्प्लीन, पेनक्रियाज हो गया था। पेनक्रियाज हो गया। मेटल में हमारे 2 ऑर्गन कौन से हैं? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी में ड्राइनेस सिस्टम को मेंटेन करता है, ड्राइनेस एनर्जी को मेंटेन करता है। और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को देखने के लिए ये एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लंग्स हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा फॉलो करता है। इसलिए लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो धीरे धीरे सारे सिस्टम को फेल करना चालू कर देता है। इसीलिए कोविड के समय में लंग्स पे ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, और लंग्स पे कुछ होने से आप पे थ्रस्ट सबसे ज्यादा आता है। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, तो लंग्स क्या काम करता है? ब्रीदिंग को लेने में काम करता है। और बॉडी का अगेन, तो लंग्स नाक से सांस ले रहे हैं, पूरे अंदर तक लंग्स में बढ़ता है, और एक्सेल करने में, यानी बाहर से ऑक्सीजन ले जाने में हेल्प करता है, और अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम भी लंग्स के द्वारा नाक से हम लोग कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करता है? आपके बॉडी के टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। कैसे करता है? स्टूल के द्वारा वो आपके बॉडी के टॉक्सिन को निकालता है, और आपके अंदर में खुद बॉडी में विटामिन को प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, और टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट। इसीलिए आप देखा करिएगा कि बुखार होने से भी एक बार हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन सर्दी खांसी, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए तो आपको कोई काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि इसका नेचर भी आप देखिए, इमोशन क्या है? सैडनेस। मैंने खुद ही उदास उदास लगेगा या किसी काम में मन नहीं लगता। तो लंग्स या कॉन्स्टिपेशन हो जाए या लूज मोशन हो जाए तो हमारा इम्यूनिटी या हमारा एनर्जी बहुत जल्दी फॉल करता है। तो हमें ये 2 ऑर्गन को बहुत मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा, वाटर में कौन कौन से ऑर्गन है? यूनरी ब्लडर और किडनी। देखिए ऊपर वाला कॉलम में लिखा हुआ है यूनरी ब्लडर और किडनी। तो यूनरी ब्लडर और किडनी कौन सा है? सॉरी, किडनी और यूनरी ब्लडर बोलेंगे। किडनी ये ऑर्गन है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा एक रस निकालता है, ग्राइंडिंग करने के बाद खाना आपने जो खाया स्टमक से वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ग्राइंड करके उस सारे खाने के रस को भेज देता है किडनी में।
किडनी आपके बॉडी का फिल्टर सिस्टम, वो उस रस को बार बार छानती है, बॉडी में जो दरकार होती है उसको वापस बॉडी में भेज देती है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो वेस्ट पानी होता है, वो यूरिनरी ब्लडर में भर देती है। जब यूरिनरी ब्लडर में एक मात्रा के बाद में ऊपर में पानी आता है तो आपको यूरिन कार्जिन होता है और आप उसे बाहर निकाल देते हैं। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, यानी बॉडी से कोई भी चीज बाहर निकालने का प्रोसेस यही ऑर्गन करता है और इसी ऑर्गन के माध्यम से होता है। तो ये ऑर्गन यानी अंदर से कौन करता है सफाई? किडनी। और बाहर से कौन करता है? यूरिनरी ब्लडर उसको हेल्प करता है उसको एक्सक्रीट करने में। अब उसके बाद देखिए एनर्जी लिखा हुआ है, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो कहीं पे भी विंड एनर्जी बढ़ाना है, यानी कहीं पे फोर्स बढ़ाना है तो हम विंड एनर्जी, वुड एनर्जी को बढ़ाएंगे, और कहीं पे विंड एनर्जी को घटाना है, ज्यादा बढ़ गया, यानी कैसे समझेंगे? बिल्कुल भी हाथ हिल नहीं रहा है, कुछ कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो या मूवमेंट करने से तकलीफ हो रहा है तो विंड एनर्जी डिस्टर्ब हो गया, यानी मूवमेंट का बात आ जाए तो विंड एनर्जी डिस्टर्ब है। लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा है, तो क्या हो गया? विंड एनर्जी बढ़ गया। वही विंड अगर ब्रेन में चला जाता है तो देखिए आदमी पागलों जैसा हरकत करता है, या आंखों में चला गया तो आंख बार बार ब्लिंक कर रहा है। तो इसी तरीके से विंड एनर्जी को हम लोग मैक्सिमम पैरालिसिस का केसेस में या बहुत सारी चीज में विंड के डिस्टर्बेंस की वजह से सारे प्रॉब्लम। वैसे ही हीट एनर्जी एंड हॉटनेस एनर्जी, यानी बॉडी में हीट बढ़ता है तो हमें फीवर, या फीवर के द्वारा बहुत हीट होता है तो अर्थराइटिस या कलर के डिस्कलरेशन हो जाते हैं, जो हम लोग हीट एनर्जी के द्वारा इस ऑर्गन से ट्रीटमेंट करते हैं। फिर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? जो अर्थ का एनर्जी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है डिपोजिशन, कहीं पे भी कोई तरह का डिपोजिशन हो गया है, हेवीनेस फीलिंग हो रहा है, अगर कोई तरह का ठोस कोई चीज डिपॉजिट हो गया है, कहीं भी कोई चीज का ट्यूमर या कोई चीज बन गया है या जम गया है, तो हम ह्यूमिडिटी के ट्रीटमेंट करते हैं, या स्प्लीन या स्टमक से कर सकते हैं। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी मेटल एनर्जी का क्या एनर्जी है? ड्राइनेस, यानी रुक्षता, कहीं भी रुक्षता लाना है या रुक्षता हो गया है तो उसको कौन मेंटेन करता है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर का कौन सा है? कोल्डनेस, यानी ठंडा, हमारी बॉडी को गर्म करने का काम हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं, तो ठंडा रखने के लिए वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाए तो किडनी और यूरिनरी ब्लडर करती है। और ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है तो किडनी के पोर्स भी बंद हो जाते हैं, जिसको हम लोग रेनल फेलियर का संज्ञा देते हैं। यानी बॉडी में टेम्परेचर हमें मेंटेन ही चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए। गर्म होगा तो हैमरेज का चांसेस होता है, या कहीं पे भी कोई चीज बस्ट होने का चांसेस होता है, या रैशेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ठंडा हो जाता है तो धीरे 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 ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है। पूरा ही बॉडी, जब पूरा ही एनर्जी या प्राण शक्ति निकल जाता है तो कंप्लीट ठंडा हो जाता है, तब उसमें कोई एनर्जी बचता नहीं। उसी तरीके से देखिए एज के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। अभी देखिए एक ओपनिंग है, ओपनिंग के हिसाब से आप देखिए, इसमें कॉलम को थोड़ा बड़ा करके देखती हूँ। ओपनिंग का क्या है? देखिए पहला वाला का कॉलम में क्या है? आईज है। आईज मतलब आंखों का अगर कोई ट्रीटमेंट करना रहेगा, आपको आंख का कोई प्रॉब्लम है, पावर ज्यादा हो गया, कम हो गया, आंख से गिड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, जलन आ रहा है, तो हम लीवर गॉलब्लैडर से कर सकते हैं। टंग का यानी जीभ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, एनर्जी कोई भी घट रहा बढ़ रहा है, तो हम डायग्नोसिस करने में भी इसका हेल्प ले सकते हैं, और साथ साथ में ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे? हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। माउथ यानी पूरे मुंह में अगर कोई तरह के दाने हो गए हैं, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, झाइयां हो जा रही हैं, कुछ और कलर का डिस्कलरेशन हो जा रहा है, तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि आपका अर्थ एलिमेंट यानी कि ह्यूमिडिटी एनर्जी डिस्टर्ब हो गया। और नोज, नाक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आपका लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट हम करेंगे, या हम, आप ऐसा एक ही बात है, ड्राइनेस एनर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे या मेटल एलिमेंट का करेंगे। और ईयर्स यानी कान में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कान से संबंधित कुछ भी हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लडर और किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे। या यूरिनरी ब्लडर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कान का भी बहुत सारा महत्व होता है, उसके भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उसके द्वारा भी हम सारे ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशन हम लोग ने पिछली बार बात कर लिया था। कलर हम लोग देखिए जानते हैं, वुड का कलर क्या है? ग्रीन। और फायर का कलर है रेड एंड ऑरेंज। और अर्थ का कलर है येलो। मेटल का कलर है व्हाइट या ब्राउन। और वाटर का कलर है ब्लू और ब्लैक। बाकी सारे एनर्जी आप लोग जब क्लासेस करेंगे तो हम लोग डिटेल के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग 5 एलिमेंट में चलते हैं, तो आप लोग ट्रीटमेंट करना आज सीखे। जितने सारे जन जिनको क्लास किए उनको जल्दी समझ में आएगा।
जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, या कभी भी बेसिक क्लास होता है तो आप कर लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी आप लोग सारे जन, जितने सारे जन है, इतना तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। सुषमा जी, क्लियर हो गया? हाँ आप नहीं, मुझे ये पूछना था, छोटे बच्चों को दे सकते हैं क्या पॉइंट्स? हाँ दो हाँ 2-3 हाँ, महीने के बच्चे को? एकदम दे सकते हैं, आप आराम से दे सकते हैं। बस मैग्नेट देंगे तो वो मुंह में हाथ लेते हैं ना, तो वो मुंह में वो कर लेते हैं, तो उन सारे बच्चों को कलर से ट्रीटमेंट देना प्रेफरेबल है। तो नहीं, आप जैसे कई बच्चों को एसिड रिफ्लक्स होता है बहुत, वो डकार नहीं लेते हैं, तो आप एसिड ग्रीन कलर लगा सकते हैं। मेरे भांजा अभी 1 साल का फीवर हो गया उसको, उसको खांसी सर्दी हो गया, तो हम लोग रेड कलर लगाए थे लंग्स में। और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग कलर थेरेपी का ही चीज से समझ लेंगे, और उसी जगह पे जब मेरिडियन हम लोग अगली बार समझेंगे सैटरडे को, तब आप मैग्नेट लगाना भी 5 एलिमेंट के द्वारा सीख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है, सबको सुजोग मालूम है ना, सारे जन, जितने सारे जन क्लास कर रहे हैं, है ना? प्रेमा जी, आप लोग जितने जन कैमरा ऑन है उनको ही पूछती हूँ, बाकी जिनका कैमरा बंद है उनका कोई मैं वो अपने हिसाब से जानते ही होंगे, इसीलिए बंद रखा होगा। अब देखिए 5 एलिमेंट हमारे 5, ये पूरे हाथ में, ये हमारा क्या फेस का एरिया है, ये गर्दन का एरिया है, ये हमारा चेस्ट का एरिया है, ये हमारे पूरे बॉडी का, ये 2 हाथ, ये 2 पैर, ठीक है ना? क्लियर ना? ये सामने का बॉडी और ये पीछे का बॉडी, ठीक है? सुषमा जी, जितने सारे जन हैं सामने, सबको याद है ना सुजोग वाला? अभी 5 एलिमेंट को अगर हम लोग समझ लें तो आप टोन से रेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं शेयर कर देती हूँ फिर से। अभी आप देखिए, खाली चार्ट को देखिए कि वाटर से एक एरो गया है फायर की तरफ, तो हम लोग क्या समझेंगे? वाटर इज ए कंट्रोलर ऑफ फायर, यानी पानी से आग को बुझाया जा सकता है। कहीं भी जलन हो रहा है तो आपको कलर कैसे ट्रीटमेंट करना है, जिस जिस एलिमेंट का कलर है वो तो आपको समझ में आ गया ना। वुड का कलर है ग्रीन, फायर का कलर अभी आप लोग रेड ही मान के चलिए, ऑरेंज जब थोड़ा सा समझ जाएंगे, थोड़ा और एडवांस में डिटेल में जब कभी क्लास कर लेंगे तो आप कर पाएंगे। उसके बाद में आपका अर्थ का जो आपका है कलर, वो है येलो, और मेटल का जो कलर है वो क्या है? ब्राउन या व्हाइट, और वाटर का कलर है ब्लू या ब्लैक। क्लियर है ना? तो जब आपको एनर्जी बढ़ाना होगा तो हम उसी ऑर्गन का, उसी का सेम कलर, जो भी एनर्जी बढ़ाना उसी का खुद का कलर लगाएंगे। लेकिन जब घटाना होता है तो हम कंट्रोलर का कलर लगाएंगे। कंट्रोलर का मतलब जो जिसको कंट्रोल करता है उसका कलर लगा देंगे तो सामने वाला का एनर्जी कम हो जाता है। अब इसको हम कंट्रोलर को समझ लेंगे, और यह आप लोग लिख लीजिए, पानी से हम लोग देखिए आग को बुझा सकते हैं। सो वाटर इज ए कंट्रोलर ऑफ फायर। तो कहीं पे भी फायर यानी जलन हो रहा है, कहीं पे भी कोई चीज को पूरी तरीके से सुखा देना है, जला देना है, तो आपको बर्न कर देना है, तो आपको फायर को अगर कहीं पे भी बढ़ाना रहेगा तो आप रेड कलर लगाएंगे, और घटाना रहेगा तो क्या कलर लगाएंगे? ब्लू या ब्लैक। तो आप फायर का लिख लिए ना? क्लियर है ना? फायर को बढ़ाना रहेगा तो रेड लगाएंगे, घटाना रहेगा तो ब्लू या ब्लैक लगाएंगे। ब्लू ब्लैक। फायर इज ए कंट्रोलर ऑफ मेटल, यानी आप आग से धातु को गला सकते हैं, यही है जो उसका फॉर्म को चेंज कर सकता है। तो फायर से मेटल को गलाया जा सकता है, तो फायर इज ए कंट्रोलर ऑफ मेटल। तो अब मेटल को अगर कंट्रोल करना रहेगा तो हम रेड कलर लगाते, और अगर हमको मेटल के एनर्जी को यानी ड्राइनेस एनर्जी को बढ़ाना है तो हम ब्राउन या व्हाइट कलर लगाते। ठीक है प्रेमा जी, क्लियर है ना? अभी तो ब्राउन एंड व्हाइट लगाएंगे, और अगर घटाना है यानी कम करना है एनर्जी, तो उसका कंट्रोलर कौन है? फायर, तो हम कलर क्या लगाएंगे? रेड कलर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो हम रेड कलर लगाएंगे। उसके बाद में आपका मेटल का जो एनर्जी है, मेटल से हम पेड़ को काट सकते हैं। सो मेटल इज ए कंट्रोलर ऑफ वुड। क्लियर है ना? मेटल इज ए कंट्रोलर ऑफ वुड। तो मेटल से हम लोग पेड़ों को काट सकते हैं, इसीलिए वुड का कंट्रोलर है। यानी वुड यानी विंड एनर्जी को बढ़ाना रहेगा तो हम क्या कलर लगाएंगे प्रेमा जी? ग्रीन कलर। और घटाना रहेगा तो कौन सा कलर लगाएंगे? ब्राउन या व्हाइट कलर। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग पेड़ से अर्थ को इरोजन होने से बचा सकते हैं, बहने से बचा सकते हैं। सो वुड इज ए कंट्रोलर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ को जब भी एनर्जी को बढ़ाना होगा तो हम कलर क्या लगाएंगे? येलो। यानी ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ाना है, यानी भूख नहीं लग रहा है तो हम येलो कलर लगाएंगे। भूख घटाना है तो हम क्या कलर लगाएंगे? ग्रीन कलर। क्लियर है ना? ठीक है ना? अर्थ को यानी अर्थ एनर्जी, ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ाना है तो हम येलो कलर लगाएंगे, और घटाना है तो हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ठीक है ना प्रेमा जी, क्लियर हो गया? अब अर्थ इज ए कंट्रोलर ऑफ वाटर, यानी पानी का बांध, अगर पानी का कोई जगह होगा, बांध बना के तभी हम पानी को रोक सकते हैं, है ना?
यानी स्पेस होगा तभी हम वाटर का तो सबसे पहला चीज है अर्थ इज ए कंट्रोलर ऑफ वाटर। क्लियर हो गया ना आशा जी, क्लियर हो गया? तो अर्थ का कंट्रोलर क्या हो जाएगा? वाटर। यानी आपका वाटर को कंट्रोल करना रहेगा तो हम येलो कलर लगाएंगे, और नहीं तो बढ़ाना रहेगा तो हम ब्लू ब्लैक लगाएंगे। अब हम लोग छोटा छोटा एनर्जी से समझ लेते हैं। जितना जिनको सुजोग आता है उतना सबको कंफर्म है ना, हाथ कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है, ये सब ने जो लोग ने क्लासेस किया है वो लोग सबको बहुत इजीली पता होगा कि सुजोग सिस्टम के अनुसार। मान लीजिए यूरिन में जलन हो रहा है, ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे प्रिया जी हम लोग? यूरिन में जलन हो रहा है यानी फायर बढ़ गया है, फायर को किस कलर से कंट्रोल करते हैं हम लोग? ब्लू या ब्लैक से। ठीक है ना? कहाँ लगाएंगे हम लोग? यूनरी ब्लडर में। यूनरी ब्लडर कहाँ आएगा? ये दो फिंगर के बीच में, यहाँ पे। क्लियर है ना? मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अगर किसी का यूरिन लीकेज हो तो देन व्हाट कलर टू अप्लाई? आज आप बताइए क्या होगा, आप खुद ही बताइए। यूरिन लीकेज हो रहा है यानी तो क्या मैम होगा? अर्थ का वाटर कलर को लगाए क्या? अर्थ, अर्थ का कलर। हाँ, अर्थ का कलर लगाएंगे। वेरी नाइस, क्योंकि अर्थ इज ए कंट्रोलर ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा होगा तो लीकेज नहीं होगा। क्लियर? तो अभी समझ में आ गया। तो ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आज आप लोग छोटा छोटा ट्रीटमेंट, मैंने इसमें कुछ कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट का कलर रख रखा है, आप लोग उसके अनुसार देख लो थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम लोग इसको और डिटेल में कुछ कुछ चीजों को हम लोग जान सकते हैं। जैसे ये देखिए इमरजेंसी का वाटर अगर चला गया है या एयर चला गया या इंसेक्ट चला गया कान में, तो हम इस जगह डायरेक्ट कलर भी लगा सकते हैं। या जिनको उसका कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पता है कान का, तो हम वहां भी लगा सकते हैं। तो हम वाटर, एयर या इंसेक्ट इन ईयर्स जाता है तो हम रेड कलर लगाते हैं। नोज ब्लॉक हो गया आपका, नाक बंद हो गया है, सांस या स्नीजिंग बार बार आ रहा है, तो हम रेड कलर यहाँ ये वाला पॉइंट में आप दबाइए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्योंकि कलर लगा के तुम नहीं घूम सकते। तो हमारा नोज कॉरेस्पॉन्डेंस हमको पता है, हम यहाँ पे सुषमा जी कलर लगाते हैं। ठीक है ना? कलर यहाँ लगा दिया, मेथी दाना यहाँ लगा दिया, और प्रेशर से अगर ठीक करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज प्रेस करके नोज ब्लॉक या स्नीजिंग को ठीक कर सकते हैं क्लासिकली। क्लियर है ना? हेल्प हो रहा है आप लोगों को कि बोर हो रहा है तो बंद कर दूं? नहीं नहीं, बहुत हेल्प हो रहा है। नो मैम, इज वेरी No, it's इंटरेस्टिंग। fantastic. No, it's great. प्लीज कैरी ऑन मैम। थैंक यू। तो अभी आप देखिए नोज ब्लॉक का हो गया, सबके पास में ट्रीटमेंट है ना? आप लोग ये रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगी, आप लोग टेंशन नहीं करो, पूरे यूट्यूब में रहेगा, आप जितनी बार भी देख सकते हैं, लेकिन नोट्स आप अपने अनुसार भी बना सकते हो, है ना? I have a question. अगर कोई chronic sinusitis हो तो फिर उसके लिए क्या करना है? अभी क्रॉनिक साइनसाइटिस का तो ट्रीटमेंट एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार रिलीफ देने के लिए आप ये कर सकते हो, थ्रोट कॉरेस्पॉन्डेंस में रेड कलर एंड लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस में रेड कलर साथ में ऐड कर दीजिए। ठीक है ना? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे ड्यू 20 का जो जगह होता है जहां से चोटी निकलती है या रखते हैं, हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज प्रेस करना चाहिए, या अपने स्मॉल फिंगर के अंदर वाले साइड को हम लोग को प्रेस करना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम इस जगह में प्रेशर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक और चीज है, यहाँ पे सिरोधारा लेते हैं ना हम लोग नेचुरोपैथी में, यानी आप शावर में खड़े हो जाइए और यहाँ पे पानी का धार को लेना चाहिए। तो थोड़ी देर तक जब शावर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी को अगर हम लोग लेते हैं, या गर्म पानी से कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर से गर्म पानी हल्का सा यहाँ पे लेते हैं, तो मनीषा जी इससे हमारे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। इसलिए तेल जब डालते हैं ना सर में, तो यहाँ डालना चाहिए, उसके बाद में पूरी तरीके से मसाज करना चाहिए। ये वाला जो बराबर है सिक्का जहाँ, इसको बोला जाता है 4 गेटवे, यानी एनर्जी का स्रोत है। अगर ड्यू 20 को सही तरीके से अगर आप लोग डिटेल जब पढ़ लेंगे ना, हम लोग आने वाले समय में जब मेरिडियन के बारे में रिवीजन करेंगे तो एक एक पॉइंट के बारे में रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग जब करेंगे तो आप देखिएगा कि ड्यू 20 बोला जाता है 100 या 100 से ज्यादा बीमारी को केवल ठीक कर देता है, ये पॉइंट जो सर पे होता है ना हम लोग। मैम विल दिस हेल्प इन मेमोरी आल्सो? हाँ, concentration and memory also will be enhanced for the time being। तो ड्यू 20 को हम यहाँ तो प्रेस कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, और यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो ड्यू 20 को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। चार्ट में जिनको जिनको मैं पॉइंट्स क्यों बोल रही हूँ, जिनको मेरिडियंस पता है वो अपना पॉइंट्स का नंबर लिख लीजिए, और आपको पता है सुजोग में हम कहाँ लगाना है तो आप हाथ में लगा सकते हैं, आपको प्रेशर करने का दरकार नहीं। और जो लोग ने नहीं मालूम है वो क्लास कर लीजिएगा बेसिक का, जिनको इंटरेस्ट होगा तो आप लिख दीजिएगा, वी विल डू अ बेसिक सेशन। अभी आप देखिए पेंटिंग हो जा रहा है कोई,
कोई फेंट हो जा रहा है, या उसको बहुत चक्कर आ रहा है, या फिट्स आ रहा है, या मिर्गी का दौरा पड़ा है, एपिलेप्सी सीजर हो रहा है, तो हम कहाँ कहाँ प्रेशर कर सकते हैं? एक तो यहाँ प्रेशर कर सकते हैं उसको होश में लाने के लिए, पैर के नीचे, नीचे वाले सोल में हम लोग कर सकते हैं, और कान के लोब को भी हम प्रेशर कर सकते हैं, जिससे किसी को भी कोई फेंटिंग या वर्टिगो जैसा हो रहा था इमीडिएटली कंट्रोल प्रिया जी किया जा सकता है। ये सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट का है, यानी इमरजेंसी में आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे और कैसे कंट्रोल करोगे, इसके बारे में है। दूसरा है, देखिए, ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए। तो ट्रैवलिंग सिकनेस अगर किसी को भी अगर हो रहा है, तो हम कहाँ का प्रेस करेंगे, ये सारा चीज बताया हुआ है। लास्ट में जो हाथ का बताया हुआ है ना, यहाँ पे, ये जगह में, जहाँ पे, यहाँ पे हम ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, जिसको गॉलब्लैडर 34 है। आप लोग लिख सकते हैं कि गॉलब्लैडर 34 की जगह में हम ग्रीन कलर या मैग्नेट सीडेट का या मेथी दाना लगा सकते हैं, जिनको ट्रैवलिंग सिकनेस होता है। नियम से अगर आप ट्रीटमेंट करना चालू कर देंगे तो 2-3 महीना लगाने के बाद में ट्रैवल सिकनेस हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो जिनको गॉलब्लैडर 34 पता है वो गॉलब्लैडर 34 को लिख ले, और ये सारा चीज भी कर सकता है। जिनको नहीं आता है वो प्रेशर देख के, पॉइंट्स देख के कर लीजिएगा। और जिनको, जैसे किसी को रास्ते में जाने से उल्टी होता है, किसी को बस में उल्टी होता है, किसी को ट्रेन या कहीं किसी चीज में जाने से ही प्रॉब्लम होता है, उसको ट्रैवलिंग सिकनेस बोलते हैं। तो हम उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अचानक वॉइस लॉस हो गया, अचानक ही आवाज चला गया, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये जगह जो रेड कलर से दिखाया गया है, या शॉक लग गया है उसको, कोई तरह का डेथ का न्यूज सुन लिया है, या कोई भी ऐसा न्यूज सुन लिया है, या कुछ ऐसा देख लिया है, तो शॉक से उसका आवाज चला गया है, तो हम ये जगह में मसाज या प्रेशर कर सकते हैं। और कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में भी आप कर सकते हैं, हार्ट के पॉइंट्स को लगा सकते हैं और ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आता है इंसेक्ट बाइट। तो इंसेक्ट बाइट में आप ये लगा सकते हैं, यहाँ पे ये जो जगह होता है आपका बिग टो के पास में, हमारा ये एंकल जॉइंट के नीचे, हम यहाँ पे तो लगा सकते हैं, लेकिन हम K27 एक पॉइंट आता है क्लासिकल में, आप लिख लीजिए K27। हम K27 को भी सिडेट कर सकते हैं, यानी सिडेट कर सकते हैं, या ब्लैक कलर लगा सकते हैं। कैसा भी इंसेक्ट बाइट है उसका हम लोग इफेक्ट को कम कम करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो K27 is the best point for insect bite. Ma'am, what is the color for this insect Black. bite? Black. Okay, thank you. Every kind of itching, every kind of infection, you should use black or blue color. ठीक है, नहीं मिला तो ब्लैक सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो हम ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंटी एजिंग पॉइंट, डिले एजिंग एंड टू रिमेन यंग, हम ये पूरे हाथ को ले लेंगे, उसके बीच के सेंटर को ले लेंगे, और बीच में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो हमारा स्किन काफी अच्छा रहता है और काफी टाइट रहता है, और एक एज तक में भी आपका काफी अच्छा स्किन रहता है। दूसरा है ट्रैवलिंग फोबिया, तो हम लोग ने कर लिया था, इसको हटा What color do we use for that? I'm sorry. What कलर color नहीं, do we आप use? जस्ट अ प्रेस, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। कलर ट्रीटमेंट मैं आगे बताऊंगी। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है, किसी को बहुत सफोकेशन हो रहा है, सांस चलने में दिक्कत हो रहा है, तो हम जैसे ऐसे सीधा बैठे हैं ना, ऐसे करके हाथ को ऊपर करेंगे, और जैसे ऐसे घुमाएंगे ना अपने सर को, नाक हमारा एक जगह से टच होता है, इसको LU4 बोलते हैं, लंग्स का 4 नंबर क्लासिकल में। हम इसको प्रेस कर सकते हैं, ब्राउन कलर लगा सकते हैं, या बार बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्रेस कर सकते हैं। तो हमें ऑक्सीजन का जो लैक हो रहा है, वो थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, कोई लिफ्ट उफ्ट में जा रहे हैं, हमें बहुत सफोकेशन होता है, तो हम इसको लगा सकते हैं। सांस ही नहीं आ रहा है, तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। इमरजेंसी के पॉइंट्स मैं क्यों बता रही हूँ, हम कभी भी कोई भी सिचुएशन में आ सकते हैं, या कोई भी हमारे सामने आ सकता है, तो हम उसको सेव कर सकते हैं, खुद को भी सेव कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप देखिए कलर का ट्रीटमेंट, कुछ कुछ फटाफट कलर का ट्रीटमेंट है, ये आपका शेयर मैं कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग आराम से देख देख के भी बना सकते हैं। तो जगह जहाँ दिखाया हुआ इंसोम्निया, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप एक जगह में दिखाया हुआ ग्रीन कलर और 2 जगह में ब्लैक कलर, वी कैन पुट अ ब्लैक कलर ओवर इट। अगर नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, बर्निंग इन चेस्ट हो रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, स्लीपलेसनेस हो रहा है, तो आप ये पॉइंट्स को लगा सकते हैं, ग्रीन कलर जहाँ पे दिखाया हुआ है वहां पे लगा सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम इमरजेंसी में एक बार थोड़ी देर के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल जब कुछ जान लेंगे, डिटेल क्लासेस किए हुए हैं, तो आप पॉइंट्स के द्वारा भी एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन एक बार इमरजेंसी को आप यू कैन कंट्रोल।
उसके बाद में हाइपरसोमनिया, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, इतना ज्यादा नींद आ रहा है, हर समय सो ही रहे, तो इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट को आगे पीछे ब्लू रंग का रिंग बना लीजिए। तो ब्लू रंग का रिंग अगर आप बना लेते हैं तो एक्सेस स्लिप थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिनका एग्जामिनेशन या कुछ भी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो हम टाइम बिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन हाइपरसोमनिया का ट्रीटमेंट अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तभी करना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसे स्लिप को घटाने के लिए ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें थंब के नीचे ब्लू कलर लगाना चाहिए। तो आप लोग का जगह मैंने डायग्राम में ही दिखा दिया है। और अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो उन्हें थंब के नीचे रेड कलर लगाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में ब्लू कलर, और लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को लगाना चाहिए करने के लिए, हाई करने के लिए नहीं, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, हाई प्रेशर है, उनको कम करने के लिए ब्लू कलर, और लो ब्लड प्रेशर है यानी बढ़ाने के लिए रेड कलर हम लगाते हैं। और ये हमें इमरजेंसी में बहुत रिलैक्सेशन SOS बेसिस का ट्रीटमेंट और इमीडिएटली हम लोग को एक दे देता है। स्टेज फियर, जिनको बहुत ज्यादा स्टेज फियर हो रहा है, रिंग फिंगर में जहाँ पे दिखाया गया है हम बोथ रिंग फिंगर्स में कर सकते हैं, या हम एक रिंग फिंगर में करना चाहें तो हम लेफ्ट के रिंग फिंगर में कर सकते हैं। तो रिंग फिंगर में आप येलो कलर लगा के रख सकते हैं एनी टाइम। तो स्टेज फियर कम होता है, पब्लिक में बोलने का हिम्मत आता है, सोशली मिंगल होने के लिए थोड़ा सा अंदर में एनर्जी आता है। दूसरा ये छोटा छोटा चीज है, ये हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, स्पाइन और नेवल के बारे में रिविजन, टाइम और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। और हम लोग ये मेरिडियंस के बारे में छोटा छोटा चीज का जानकारी हम लोग क्लासेस में डिटेल में हम लोग प्रिया जी ने हम लोग ने सीखा था, है ना। तो सबको ये Yes. चार्ट मालूम है, सबको ये चार्ट देखना आता है, तो अगली बार अपना चार्ट लेके बैठेंगे और हम लोग प्रोटोकॉल्स को डिस्कशन करेंगे अलग अलग। जैसे मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ कि आप देखिए, एक पेशेंट थी हमारी, उनको डेंगू फीवर हो गया था, उनका प्लेटलेट काउंट और हेमोग्लोबिन परसेंटेज इतना घट गया था कि आप सोच नहीं सकते, 9% और प्लेटलेट काउंट 30,000 में आ गया था। उनको आयुर्वेदिक के कुछ पॉइंट्स दिए गए और 24 आवर्स के अंदर में प्लेटलेट काउंट्स बढ़ गए और 36 आवर्स में तो हेमोग्लोबिन भी बढ़ गया। और ये पर्सन जो थी वो प्रेमा जी वो थी क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट थी। तो अगर वो सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तो उनका बच्चा भी सही है और आज वो भी सही है। तो डेंगू के ट्रीटमेंट बहुत अच्छे और सटीक एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में है। उसी तरीके से एक लंबस स्पॉन्डिलाइसिस का एक पेशेंट था, 36 ईयर्स ओल्ड, बहुत पहले किया गया था, ये सर ने 15-20 साल पहले किया था। MRI रिपोर्ट में लंबोसैक्रल स्पाइन में पूरा डिस्क बल्ज हो गया था। यानी मैं ये खाली एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाने के लिए बता रही हूँ। नंबर 4-5 में डिस्क प्रोट्रूशंस था, ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के थ्रू किया गया, पेन रिड्यूस 15 दिन के अंदर हो गया, 3 मंथ्स में MRI रिपोर्ट का नॉर्मल स्टडी बताया कि यानी अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आज वो अपना लाइफ नॉर्मली लीड कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा केस है। जैसे एक बच्चा था छोटा, प्रेमा जी, मास्टर आयुष, यानी बहुत छोटा था, 5 साल का था जब हमारे पास आया था, और आज से 8-9 साल पहले का बात है, उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, यानी डॉक्टर ने देखा ही नहीं और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो अचानक पैर और हाथ उसका गिर गया, माने पैर वैर से चल खड़े नहीं हो सकता था। तो उसको उसका CPK काउंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसको भी ट्रीटमेंट दिया गया और रिजल्ट पूरा सारा कुछ है। ट्रीटमेंट अब नहीं हो रहा है, इसमें कंटिन्यूड लिखा हुआ कि स्लाइड बहुत पुराना है, लेकिन वो बच्चा अभी बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से खड़ा हो पाता है, बहुत सारी चीजों को कर पाता है। तो ऐसा बहुत सारा चीजें, ट्रेनिंग्स वगैरह है, ये हम लोग कभी और बात करेंगे। ऐसे हम लोग का ट्रेनिंग्स बहुत सारा होता रहता है, आप लोग तो मेरे संग में जुड़े हुए हैं। जिनको जिनको ट्रेनिंग का इंटरेस्ट है या किसी और को करना रहेगा तो आप रेफरेंस कर सकते हैं या खुद भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए सुषमा जी जैसे कोई ग्रुप होता है ना, जानकारी क्यों, क्योंकि हम लोग एक मोटो लेके चल रहे हैं, खाली मेन बात फीस या समथिंग के लिए नहीं होता। मेन मोटो है कि घर में एक व्यक्ति कम से कम थोड़ा बहुत भी जानेगा तो कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन को बचा लेगा या बचा लेगा या खुद से कर लेगा, तो बहुत ईजी होगा। क्योंकि जानकारी होगा तभी तो हम ट्रीटमेंट करना बता सकते हैं ना। तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग वेबिनार भी अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोग के अनुसार हम लोग छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप है, किटीज है, तो 20-25 जन, 30 जन का ग्रुप आप करके टाइम मेरे से ले लीजिए, तो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे सरता जी आप डायबिटीज के लिए आप बोल रहे थे ना, तो डायबिटीज का प्रोग्राम, कौन कोई बोल रहा था डायबिटीज पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम, हम लोग थोड़े दिन में करने वाले हैं। डायबिटीज के जितने भी पेशेंट्स होंगे डायबिटीज के थ्रू हम लोग उसको कर ले। 7 अप्रैल को शायद सर कर बोल रहे थे, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है ना। तो दैट डे वी विल चूज, और वही हम दिन ही हम लोग डायबिटीज पे कॉन्फ्रेंस करते हैं या वेबिनार करते हैं।
तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आपका भी किसी का भी कोई ग्रुप होगा तो दे कैन ऑर्गेनाइज एंड दे कैन आस्क कि जब करना रहेगा तो वी कैन डू अ फ्री सेशन फॉर, है ना। फिर जिनको क्लास ज्वाइन करना रहेगा नहीं करना रहेगा, दैट द पार्ट ऑफ डिफरेंट, है ना। मेरे ख्याल से आप लोग को इतनी समझ में आएगा। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, मैं आपको। नहीं दीदी, मेरे को पूछना था, ये एसिड रिफ्लक्स में आपने लाल कलर क्यों बोला? कौन सा एसिड रिफ्लक्स में? ग्रीन कलर का। ग्रीन जाएगा ना? ग्रीन। हाँ, जैसे अगर 2-3 महीने की बेबी, मतलब बेबी है, तो उसका ग्रीन कलर, मतलब अंगूठे के नीचे जो गले का जो है वहीं पे ग्रीन कलर। नहीं, स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस तो लीवर पे ग्रीन। अच्छा। स्टमक एंड लीवर पे ग्रीन कलर, किसी का भी है एसिडिटी रिफ्लक्स हो रहा है तो आप केवल ग्रीन कलर लगा सकते तो मतलब ड्राइनेस बढ़ गया उनका या क्या? हैं। नहीं, एसिडिटी में आपका विंड एनर्जी बढ़ जाता है, लीवर गॉलब्लैडर में पित्त बढ़ जाता है, तब इसलिए एसिडिटी रिफ्लक्स ज्यादा होता है। या हम्म। सकते हैं कि प्रॉपर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो इनडाइजेशन भी विंड एनर्जी के बढ़ने की वजह से, मैंने घटने की वजह से हो जाता है। यानी प्रॉपर तरीके से सब चीज पास नहीं हो रहा है तो विंड एनर्जी बढ़ाना पड़ता है, जिससे हम्म। digestion, है ना। ठीक है ना। और स्किन टाइटनिंग में आपने बोला था इन द मिडल ऑफ द आर्म टू रोटेट। वो एंटी एजिंग के लिए है कि आप छोटा सा हल्का सा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राई स्किन हो गया, कोई और स्किन हो गया, तो उसका डिटेल स्टडी है, कभी मैं स्किन के बारे में क्लासेस लूंगी तो आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। लगाने उतने ही पॉइंट्स है जी, एडवांस के जितने भी क्लासेस करोगे आपको पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। लेकिन मेनली तो बेस अच्छा होगा तभी हम लोग बोलते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप एडवांस क्लास करो, क्योंकि आप प्रोटोकॉल मिलने से नहीं होगा, अगर आप सही लगा ही नहीं पाएंगे तो आपका सही रिजल्ट कैसे आएगा। इसलिए लगाने पे हमें इंफोसिस देना है। तो हम लोग एक एक करके पहले मेरिडियन के बारे में कमिंग वाले सैटरडे को जानेंगे प्रिया जी, और उसके बाद में हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, तो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, लगा लगा के प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो इजी ओके, होता है। तो थैंक यू जितना दीदी। मैंने बताया उसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ट्यूसडे वाला क्लास या रुद्राक्ष वाले क्लास में तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सभी को इसमें इन्वॉल्वमेंट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ में आएगा कि वो आपको बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट के लिए जरूरी है। खास करके रुद्राक्ष का क्लास इसलिए क्योंकि नाड़ी शोधन है उसमें, आप नाड़ी शोधन 2 दिन कर सकेंगे, उसके बाद में मैम ऐसे कर सकते क्या हम लोग नारी शोधन फर्स्ट 2 days कर ले एंड द रुद्राक्ष नारी शोधन नारी। आप फर्स्ट डे करेंगे ना, सेम चीज ही है तो मनीषा जी। एंड सेकंड को आप सेम चीज अपने अनुसार भी बैठ के कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। और अगर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नहान के लिए जा रहे हैं, तो बाद में भी कर सकेंगे। और हर महीना में एक नारी शोधन कराऊंगी, उसमें तो 2 अनाउंसमेंट करके लिखा हुआ है, लेकिन क्लास के बाद में हर महीना में, यानी जनवरी में तो 2 हो गए हैं, फिर फरवरी से लेकर यानी 2025 में इसी क्लास में इसी फीस में इंक्लूडेड होंगे बाकी के और 11 नारी शोधन। तो हर फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके हर में एक मैं कराऊंगी, इसलिए आप लोग का कुछ नहीं छूटेगा, आप टेंशन ही मत करो। और वो वाला जो क्लास कराऊंगी उसके रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे, तो आप अपने अनुसार कर भी सकते हैं आगे। और सुबह सुबह करना है क्लास को, माने सुबह करना है तो 1-1.5 घंटा तो लगेगा, है ना, ज्यादा ही लगेंगे तो कम नहीं लगेगा, क्योंकि कंप्लीट आपका एनर्जी को विड्रॉ करना है, टॉक्सिन को बाहर निकालना है। तो जब आप करके आपको हम लोग उसको सोने के लिए बोलेंगे, वो चादर ओढ़ के कई देर तक सोए रहना है आपको, तो आपको खुद समझ में आएगा कि उसके बाद एनर्जी कितना स्ट्रांग हो जाता है, उस दिन आपको कितना, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, आप पहले से सब ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा हमें इजी हो। क्योंकि क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखना है, करना है, तो 2 चादर चाहिए होंगी। इन्वॉल्वमेंट फटाफट कर लीजिए जिससे ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और आप लोग को दिया चाहिए होगा, यानी दिया का जलाना अनिवार्य है सुबह में, है ना। ठीक है ना मनीषा जी, तो ये एक प्रोसेस है, आप कर लेंगे तो हम लोग और भी 11 नाड़ी शोधन करेंगे ना, तो आपको छूट तो नहीं रहा। हाँ ठीक है, 2 इसमें इसलिए जरूरी 2 तारीख को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो बसंत पंचमी का है, इसलिए करना। बसंत पंचमी को तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, जो लोग करेंगे उनके लिए वो इमेंस एनर्जी होगा, वो एनर्जी के लिए करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना है। पहला नाड़ी शोधन बॉडी के लिए होगा, उस दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होगा। तो उस दिन आप बसंत पंचमी को कैसे चेंज कर दोगे, आप बताओ। बसंत पंचमी 2 तारीख को ये, आप जिनको स्पिरिचुअली इनहांस होना है उन्हें तो उस दिन तो ज्वाइन करना चाहिए। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए, मैं 1 घंटे के बाद ही रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप पूरे दिन भर में कभी भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन नियम होता है नाड़ी शोधन का, खाली पेट करना चाहिए या सुबह करना चाहिए, या इवनिंग में कर रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। और उस दिन पूरे दिन लाइट खाना खाना, पूरे दिन आप हैवी खाना नहीं खा सकते।
मैंने नहीं खाएंगे तो तभी ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना प्रेमा जी? तो आप लोग सारे जन क्लासेस ये में तो 29 को करवा रहे हैं ना कविता जी, हम्म, तो क्या लाइट खाना खाना है? लाइट खाना खाना, ऑब्वियसली आपको खुद ही नहीं मन करेगा हैवी खाना, मैम 29th इज मुनि मावस ना। इसीलिए तो करना है हाँ, मनीषा जी, मौनी मावस क्योंकि है। स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, नहीं तो रुद्राक्ष से नाड़ी शोधन का कोई मतलब नहीं है। मैम एक आप 28th का भी कुछ क्लास कर रहे हैं ना, हनुमान चालीसा का, हाँ, हनुमान वाला ट्यूसडे। वो फ्री क्लासेस है, वो आप 28 को इवनिंग में हम लोग करेंगे, और आप उस दिन कर सकते हैं, वो फ्री क्लासेस है, उसका रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगा, उसको सारा कुछ है, लेकिन ये जो क्लासेस है पेड क्लासेस तो है रुद्राक्ष वाला, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। मॉर्निंग में करवाइए ना कविता जी, क्या कराऊं? You कौन हनुमान can't जी do so वाला। many things changes, भैया, for everybody. अगर मैं मॉर्निंग Everybody में is कराऊंगी whining. Don't do उसके लिए that, please. Don't drive उसके लिए मेडिटेशन them करते crazy. हैं। हाँ, मैम नाड़ी सभी शोधन लोग चू चू कर रहे हैं भैया, मत करो चू चू। क्या ये कराइए, वो कराइए, उफ। नहीं प्रिया जी, वो आप लोग उनके ये टू मच आपको ही गाइस। समझना होगा प्रिया जी, वो अपने जैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने जैसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी अगर उनको इस तरीके से बोलेंगे तो वो भी सही नहीं है ना। वो अपना रिक्वेस्ट अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैवलिंग करना है, वो ट्रेन में होंगे या कहीं बाहर होंगे, तो वो अपने सुविधा का तो कोई भी मुझसे बात कर सकता है, तो मुझे ही समझाने दीजिए, क्योंकि वो मैं जहां तक कर सकूंगी वो मैं जरूर करूंगी, इतनी लेकिन दफा तो आपने किया है, आपको क्यों क्योंकि परेशान करते प्रेमा हैं? जी क्या है, नहीं परेशान नहीं, इसमें तो ये उनका रिक्वेस्ट का कर ही सकते हैं, लेकिन प्रेमा जी मौनी अमावस उसी दिन है प्रेमा जी, मौनी अमावस उस दिन है 29 तारीख को, इसलिए मैं 29 तारीख को करा रही हूँ, और 2 तारीख को आपका वसंत पंचमी है, इसलिए करा रही हूँ। अभी आप बोलो मैं डेट तिथि को कैसे, मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, मेरा ताकत ही नहीं है। 2 फरवरी को मैं प्रयागराज में रहूंगी। तो अच्छा ना, प्रयागराज से करना ना, वहां और करेंगे, चलो हम लोग को देखते दर्शन हैं। नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, आप अच्छा रहेगा, जब आप नहान करके आएंगे तो आप दूसरे दिन कर लेना, आप प्रयागराज में तो 3 तारीख को भी करेंगे तो भी चलेगा, वो जगह ऐसी है ना। देखते हैं देखते हैं। तो खाली 2 ही तो छूटेगा ना, बाकी तो 11 नाड़ी शोधन है ना, मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं हर महीना एक फ्री नाड़ी शोधन कराऊंगी, अभी मैं उसका अब और क्या करूँ, और बताइए, क्योंकि ये 2 तिथि है, उसके बाद में हर महीना का कोई ना कोई तिथि आएगा ना, मैं पूर्णिमा के दिन में या कोई अच्छे दिन में ही कराऊंगी, तो आइदर पूर्णिमा में कराऊंगी। मैम एक्चुअली व्हाट इज नारी शोधन, व्हाट इज? नाड़ी, हाँ अच्छा, ये अच्छा सवाल है। नाड़ी शोधन का मतलब होता है, हमारे बॉडी में 3 नाड़ी होते हैं ना, इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, है ना। तो हमारे अंदर में इमोशनली या मेंटली बहुत सारे चीज हमारे संग घटते हैं प्रेमा जी, तो कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर में सप्रेस हो जाती है, तो बोला जाता है नाड़ियों में ऐसा कचरा बढ़ जाता है कि उसके अनुसार बहुत सारा चीज टॉक्सिक बढ़ जाते हैं मनीषा जी। तो बहुत जन नाड़ी शोधन करने के लिए यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे जन एनिमा लेते हैं, बहुत जन आपका नीति करते हैं, बहुत सारे जन अलग अलग तरीके से नेस्टोपैथी सेंटर्स में जाकर रिहैब पूरा करते हैं ना, पूरे की पूरा तरीके से आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं बड़े बड़े, माने कोई भी सेंटर्स में, जैसे माने कई जिंदल विंदल जाते हैं, पूरी तरीके से रह के आप सारा कुछ करते हैं। तो नाड़ी शोधन बहुत सारे चीजों को करके हम लोग उसको स्पिरिचुअली और मेडिटेशन करके भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये ला सारा चीज को समझ लेंगे कर लेंगे, तो कुछ कुछ आसन बताऊंगी उस समय, रेगुलर में करते रहेंगे तो आप एकदम परफेक्ट रहेंगे, और जिनका नाड़ी शोधन सही हो जाता है उन्हें वाक सिद्धि होने लग जाती है, यानी उनके आवाज में, उनके बातों में सत्यता आने लग जाएगा, जिससे कि आप जब मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे मनीषा जी, यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। आप किसी को कुछ अच्छा या किसी के लिए हीलिंग करना चाहेंगे तो वो जल्दी काम करेगा, यानी आप स्पिरिचुअली ज्यादा एनर्जी और ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए नाड़ी शोधन होना कंपल्सरी, यानी आने वाले स्वर विज्ञान जब आप सीखेंगे ना, तो आपको वाक सिद्धि या कोई भी चीज का क्लासेस करते हैं प्रेमा जी, तो हमको एक बार में समझ में आने लग जाए सारा कुछ है, तो ऐसा सारा कुछ। Ma'am, you can do this for somebody else also, Nari Sodhan, to help somebody. You have enrolled, so that's why we are saying कि आप जितने सारे जन को आप कम से कम इनरोल कराते हो, तो उनके लिए एक फायदा है, अगर मान लीजिए प्रेमा मनीषा जी, अगर वो इनरोल करते हैं रुद्राक्ष का क्लास, रिकॉर्डिंग में भी देखते हैं नहीं देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन देख पाएंगे कि रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, लेकिन नाड़ी शोधन का आप अभी 2 कर रहे हैं, और हर महीने का 1 का तो गारंटी ले रही हूँ, कोई अच्छा विशेष तिथि आएगा तो 2 भी करा दे, लेकिन वो हम फ्री में करा रहे, तो 12-13 नाड़ी शोधन, अगर आप नॉर्मल में भी सोचेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि
आज कहीं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिंदल पिंदल जाओगे तो 100-150 रुपए में क्या हो जाएगा क्या ये? लेकिन हम लोग का बात पैसा का नहीं है, मेन बात है कि रियली अगर हम लोग सीखने का फिजिकली फिट रहेंगे ना, तो हम बहुत सारे चीजों से फिट रह सकते हैं। तो मेंटल इमोशनल चीज का जो कचरा होता है आपको पता नहीं होता कितना सप्रेस होता है। जब क्लीनिंग करने के लिए जाते हैं, कहीं से कुछ करके आते हैं, तो आपको पता चलता है ना। जैसे आप तो ये मेडिटेशन सब रिकॉर्डिंग में भी प्रेमा जी करते हैं सुबह में, और आप जब मेरे साथ में बैठ के करते हैं सेम ही चीज, भले मैं ऑडियो ही चलाऊं, लेकिन देखिए दोनों में फर्क होता है। तो वो इसलिए क्योंकि हम देखो, सुबह एक कर्मा करते हैं, हम उठते हैं, कम से कम हम बैठ के सुनते हैं, जितना ही सुन रहे हैं उतने से देर में भी उतना एनर्जी और आनंद आता जाता है, जो आप एक एक घंटा बाद में बैठ के भी नहीं मिलता। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने उस दिन आप सबको बोल बोल के जगवाया कि जितने जन आते हैं ना उनको बोलो, और सब मैम तो वो क्या होता है जो वो वेद लोग नाड़ी पकड़ के देखते हैं, दैट इज डिफरेंट। नहीं, वो वो जो नाड़ी होता है, वो नाड़ी, वो उसका वो तो डायग्नोसिस होगा, प्रोसेस है ना। नाड़ी शोधन मतलब हम नाड़ी को पूरा तरीके से डिटॉक्सिफाई करें, शोधन, है ना। तो ये सांसों से ही करेंगे ना कविता जी? सांसों से करेंगे, बहुत सारा चीज विजुअलाइजेशन से करेंगे, बहुत सारा मेथड है। मैम नाड़ी शोधन आसन तो से करेंगे, प्राणायाम में हम लोग करते हैं, जैसे ये मिडिल फिंगर यहाँ रख के, दिस वन ना। आसन भी करेंगे। नहीं, नाड़ी शोधन है, उसमें क्या है शिल्पी जी, पहले कुछ कुछ आसन भी समझाया जाएगा। ऐसे हम लोग एनिमा से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा, माने जैसे हम लोग नेचुरोपैथी में बहुत सारे प्रोसेस है, उसके द्वारा हम लोग नाड़ी शोधन कर सकते हैं। दैट इज नाड़ी शोधन फॉर द फिजिकल लेवल ओनली, है ना। लेकिन जैसे हम लोग इसमें भी आसन समझाएंगे, जो 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 आसन कर पाएंगे, और ब्रीदिंग के द्वारा हम लोग कंट्रोल, ये आसन करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ आसन कंपल्सरी होते हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से जाओ। मंडूकासन है, और ये सब चीजें आसन कराने के बाद में वी विल मैम डू एक्चुअली मेडिटेशन हम प्रोसेस। लोग कराने के बाद में आप लोग को सोने बोला जाए, वो कंप्लीटली उतने देर तक रहेगा। तो आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके या बंद करके भी आप थोड़ी देर तक सो सकते हैं, और उठने के बाद में एक प्रोसेस, उसके बाद में तो वो ध्यान से पूरा स्पिरिचुअली उस चीज को पूरा शोधन कराना। तो वो प्रोसेस आप जब समझ लेंगे, और ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा नहीं भी करेंगे तो महीना ये सब में एक बार करना चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो आई एम सेइंग कि मैं आप लोग को हर महीना एक लाइव में करा दूंगी। और विशेष तिथि के दिन मैम अगर करते हैं तो उसका बहुत महंगा, ज्यादा एनर्जी है। मैम हम लोग जिनके पास योगा करते हैं ना, वो हम लोगों को डेली ही कराते हैं, क्योंकि नाड़ी शोधन। हाँ, तो आप कर रहे हैं तो करा ही रहे होंगे तो मैम एक्चुअली वो कुछ कुछ आसन है वो करवाते हैं, और फिर वो लास्ट में ये आपका शव आसन ही करवाते हैं ना मैम। हाँ हाँ, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सबका अपना अपना मेथड ओके है जी। ये और हम लोगों का ये ओके टेस्टेड है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है। मैनिफेस्टेशन, ओके यानी मैनिफेस्टेशन किसका बोला हुआ चीज लगता है, जिन जो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल होते चले जा रहे हैं, तब उनका निश्चिंता रहता है ना। तो जब वो कोई चीज सोचते हैं, किसी को हील करते हैं, किसी को हील कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो उनके अंदर में पावर कहाँ से आता है। आज कोई भी चीज है, मैंने अगर एक्वायर्ड किया, आपने एक्वायर्ड किया, कोई भी एक्वायर्ड कर रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि एक्वायर्ड कर रहे हैं, तो वो धैर्य हमारे में कैसे आ रहा है। हर कोई बैठना चाहता है, हर कोई पावर चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें धीरे धीरे एक साधना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उतना तो पहाड़ों में जाके या कुछ करके साधना नहीं कर सकते। तो हम अपने अपने लेवल में, अपने अपने अनुसार इस चीजों को अपने अपने करा। जैसे आप योगा कर रहे हैं, तो आपका कुछ एक प्रोसेस से करा रहा है, तो वो फिजिकल लेवल होगा, लेकिन साथ साथ में मेडिटेशन के प्रोसेस से नहीं लेके जा रहा होगा, तो स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट का शायद मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा। लेकिन स्पिरिचुअली आपका मेंटली फिजिकली जरूर होगा, हो रहा होगा, क्योंकि योगा का प्रोसेस तो हम लोग इसमें भी इंक्लूड कराएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ 1.5 से 1.5 घंटे तो लगेंगे, है ना। ओ तो जनरली है, और इसमें हम लोग इसीलिए शिल्पी जी बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए विशेष तिथि के दिन करने से ज्यादा फायदा है। इसलिए मैं 29 को करना चाह रही हूँ। जितने कम जन है तो भी आप लोग कर लीजिए। हाँ एक्चुअली हाँ, आपका टाइमिंग जो हो रहा है ना मैम, मतलब 30th से लेकर 2 तारीख समझ लीजिए, हम मतलब हम लोगों के घर में फंक्शंस भी, और हम खाली लोग 2 चले भी तारीख का ही जा रहे हैं। छूटेगा ना। तो हम लोग ये कर तो सकते हैं, चले जा रहे आप हैं हम लोग लोग ना ट्वेंटी मैम। नाइन को 29 को ज्वाइन कर लीजिए। 29 हम्म का रहेगा, अगर क्लासेस कुछ रहेगा तो हम लोग को पोस्टपोन, ज्यादा जन नहीं हुए रहेंगे तो फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरी वाला जो बेस रहेगा वो फिर 10 तारीख 11 तारीख के बाद हो जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को मैं खुद हाँ घूमने जा रही हूँ, तो उसके बाद हो जाएगा। लेकिन ये दो एनरोलमेंट कर लीजिए। मैं अभी एक ग्रुप में भी लिख के डाल दे रही हूँ कि बहुत सारे जन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो नाड़ी शोधन होनी अमावस 29 और 2 को मैं कराना ही चाहती हूँ, जो लोग एनरोलमेंट किए। तो जो लोग अपने अपने तरीके से आप कर लीजिएगा, वहां बैठ के भी आधा घंटा। आप तो जहाँ जा रही हैं उस जगह का पावर और स्ट्रांग है,
आप हनुमान मंदिर में बैठ के ये चीज को करिएगा, आप देखिएगा कि आपका एनर्जी कितना स्ट्रांग हो जाता है ना। तो 2 तारीख के दिन में यार, आप तो 3 तारीख का नाम 2 तारीख को आप मॉर्निंग में करवाएंगे ना? हाँ। तो उस समय का तो हम लोग का फ्लाइट का है। तो मैं तो जो कराऊंगी तो मैं कोशिश करती हूँ मैं पहले आपको रिकॉर्डिंग दे दूँ, ओके मैम। ठीक है? तो वो मैं कर सकती हूँ। तो कुछ विशेष मेरा तिथि को प्रॉब्लम तो यही हो रहा है मैम बस। मैं विशेष तिथि को चेंज नहीं कर सकती, रुद्राष्ट्र क्लास को आगे बढ़ा सकती हूँ। ओके ये मैम। मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि मैं रुद्राष्ट्र के क्लास को हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है ना? प्रेमा जी है ना, शेफाली जी हाँ। कहाँ चले गए शायद, तो हम लोग क्लास में डाल के कर लेंगे। लेकिन 29 का तो कर लीजिए, एक प्रोसेस तो समझ में हाँ। आएगा। अगर रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो 2 तारीख का आप लोग सेम प्रोसेस से कर लीजिएगा, और 2 तारीख का फिर रिकॉर्डिंग आएगा तो आप 3 तारीख को कर लीजिएगा। आपको तो 3 तारीख को आप खुद नाहन में है ना, और उसके Yes, बाद हर महीना में हम लोग नया नया तरीके का नाड़ी शोधन सीख लेंगे और कर लेंगे, है ना? तो वो yes. प्रोसेस हम लोग कर ही लेंगे। और रुद्राक्ष का क्लास मैं सोच रही हूँ फिर बॉम्बे से आने के बाद ही हम लोग उसको करके डाल। हाँ, लेकिन वो उस बेटर बार क्या हुआ रहेगा, Okay, ma'am. कुछ नोट शेयर करते रहेंगे जिससे आप लोगों को चीजें मिलती रहेंगी। अब तो ठीक है, ठीक है ना? नाड़ी शोधन में कविता जी, विजुलाइज होएगा क्या? विजुलाइज नहीं होता मुझे। विजुअलाइजेशन नहीं वो करना है करना है, वो प्रैक्टिकली करना करना है हम लोगों को। प्रेमा जी, ये इसीलिए ही आपको सिखाना है, और आपको तो करना ही चाहिए जिससे विजुअलाइजेशन होना लग जाए मेडिटेशन में, ठीक है ना? और इस बार आप आइएगा, सामने बैठेंगे तो मैं आपको सामने बैठा के मेडिटेशन कराऊंगी, है ना? क्यों, हम लोग वहां पे किए तो कितना अच्छे से आता, आप किए थे मायापुर में, तो वही बैठ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नींद से अचानक उठ के सुबह में बहुत फर्क पड़ता है, आधे नींद में होते आधे नहीं होते। जो लोग प्रैक्टिशनर है ना उनको दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप अचानक आधा नींद में उठ के क्लास करते, हाँ। मैम मैम आज का वो स्पेशल 5th का पोर्टल करना चाहिए क्या? हाँ, आज देख सकते हैं, बहुत जन बोल तो रहे हैं दिखेगा, मैं भी एक बार जाकर देखूँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आज 25 कविता जी, मैं 15 से 18 नहीं रहूंगी। मैं 3 हाँ से 11 नहीं हूँ और 15 से 18 नहीं।